त्रिदिवसीय रोग निवारण शिविर के प्रथम दिवस का शुभारंभ करते हुए हम अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें इस रोग निवारण शिविर का हिस्सा बनने का मौका प्रदान किया है। कहते हैं ना, भटक कर ही सही मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। हमारे विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम श्री विजय रोहाणी जी से आग्रह करते हैं कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अतिथिगण का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से कीजिए। श्री राजू जैन जी, साथ ही श्रीमती धरती बहन तथा प्रीति बहन, इनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुदेव की धर्मपत्नी जी श्रीमती भार्गव भी हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे गुरुदेव, हम आपसे भी आग्रह करते हैं, आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। भारतीय परंपरा अनुसार हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण के साथ करते हैं, जिसके लिए हम श्री जड़िया जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारे अतिथि गणों के द्वारा दीप प्रज्वलन की व्यवस्था पूर्ण करवाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सरस्वती वंदना के लिए कुमारी प्रतिमा झारिया जी से आग्रह करती हूँ कि वंदना प्रस्तुत करें। वीणा वाली माँ कमल आसिनी, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वीणा वाली माँ कमल आसिनी, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। तू ही सर्व मंगला है, तू ही भगवती, तू ही माता शारदा है, तू ही वैष्णवी। करुणा करो कष्ट हरो चिंता मिटा दो, आई शरण पूज्य चरण भाग्य जगा दो। अम्बे सेवा माता सेवा आसरा नहीं, मन में जिसके और कोई दूसरा नहीं। लाखों का तुमने उद्धार माँ किया, लाखों का तुमने उद्धार माँ किया। मांगा है जिसने वो तुमने माँ दिया। छोटी सी माँ मेरी सुन लो विनती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वीणा वाली माँ कमल आसिनी, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। भव में फंसी आज मेरी तार दो नैया, तुझसे बड़ा कौन है संसार में मैया। जिस पे तेरा हाथ उसे आँच क्यों आए, दूर करो अब तो हरो गम के मासाए। दुआ जिंदगी की मैं भीख मांगती, दुआ जिंदगी की मैं भीख मांगती। उतारूं मैं मैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। सर्वप्रथम हमारा जो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के जो मुख्य संरक्षक हैं, जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, जो कैंट के हमारे यशस्वी विधायक भी हैं, श्री अशोक रोहाणी जी, आज वो किसी कार्य व्यवस्थावश नहीं आ पाए हैं, तो छोटे भैया हमारे आदरणीय श्री विजय रोहाणी जी पधारे हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपनी ओर से। और जैसा कि आपको विदित है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री माननीय ईश्वरदास जी रोहाणी उनके छोटे सुपुत्र हैं। और जैसा कि उनका
जीवन अपना था, बाकी तो आप लोगों ने सुना है, पर उनके जीवन का सबसे प्रमुख कार्य था पीड़ित मानवता की सेवा। उनका हमेशा कहना था कि जो मनुष्य है, मानव है, वही माधव है। अगर हमने उसकी सेवा कर ली तो भगवान की सेवा कर ली। तो हमारे अशोक भैया और ख़ास करके विजय भैया इस प्रकार के कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति को सेवा से जो जोड़ करके जो रूप प्रस्तुत किया है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, वो अपने आप में अद्वितीय है। तो ऐसे हमारे विजय भैया और इनके बहुत सारे कार्य भी हैं, चूँकि वो विषय नहीं है इसलिए वैसा ना कह के मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे विजय भैया सेवा के हर कार्य में हर प्रकार से हम लोगों को हमेशा मदद करते हैं। और उसके बाद हमारे आदरणीय गुरुदेव योगी अंश फोटो सामने है और अब तो प्रत्यक्ष भी हैं, तो उनको साधारण प्रणाम करते हुए उनके बारे में मुझे परिचय देने का जो कहा गया है थोड़ा कठिन होता है। एक सूरज के बारे में एक दीपक क्या बोल सकता है, लेकिन फिर भी आदेश हुआ है इसलिए पालन करना पड़ रहा है। एक प्रकार से समझिए कि पूरा जीवन ही उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा में लगा दिया है। आप संत हृदयराम नगर भोपाल में जो बैरागढ़ में एक हमारा केंद्र है संत हृदयराम जी के नाम पर, उसमें कार्यकारिणी में प्रमुख सदस्य हैं और ऐसे सारे कार्यक्रमों का बहुत बड़े स्तर पर संयोजन पूरे भारतवर्ष में करते रहते हैं। तो हम लोगों के निवेदन पर उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने अभी पिछले 8 दिनों से वो कंटिन्यूअस काम में लगे हुए हैं और पूरा समय उनका 24 घंटे। कल 12 बजे आप समझिए कि हमारी उनसे गुड नाइट हुई और मैंने सुबह जब आके देखा तो वो हमसे पहले कार्य में लगे हुए हैं। इस उम्र में इतने उत्साह के साथ लगना, इतना ऊर्जावान होना, इससे बड़ी और किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इतने ऊर्जावान होकर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आदरणीय योगी अंश श्री रमेश भार्गव जी हमारे इस पूरे कार्यक्रम के हमारे मार्गदर्शक हैं। और इसके बाद हैं हमारी धरती बहन जी, आप अहमदाबाद से पधारी हुई हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही हम लोग कल उनको लेने गए, देख के ऐसा लगता है कि विनम्रता, शांति की जैसे रूप हैं। बाकी तो लौकिक परिचय एक अलग बात है। और अपने गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए सोचिए, अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके 3 दिन हमारे यहाँ सेवा देने के लिए आई हैं। कितनी बड़ी बात है, उसको आप कल्पना करें कि अपना सब काम छोड़ के। तो ये जो सेवा का अभाव है, ये इसके आगे और किसी परिचय की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही है कि मैं उनको अज्ञानी मनुष्य, जिनको मनुष्य कहते हैं, मैं उन देवताओं की पूजा करता हूँ। तो ये तीनों लोग जो है आप सब जैसे देवताओं की ही पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए आए हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हरि ओम। श्री जड़िया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सभी मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों के स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव के स्वागत के लिए श्री शंकरलाल जड़िया जी से विनम्र अनुरोध करेंगे, कृपया पुष्प कुछ भेंट कर हमारे गुरुदेव का स्वागत करें। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विजय रोहाणी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सो मैं मीरेंद्र भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वे उनका स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि का स्वागत कीजिए। हमारे गुरुदेव की धर्मपत्नी श्रीमती संध्या भार्गव जी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती सविता मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ ही श्रीमती धरतीबेन ठक्कर जी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती चेतना पाठक जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। कृपया तालियों का क्रम रुकने मत दीजिए। क्षमा प्रार्थना के साथ हमारे राजीव जैन जी का स्वागत हमें पहले ही कराना था। उसका रीज़न ये है कि अपने यहाँ जो रामदेव जी का महाराज का शिविर हुआ था, उसका उनको लाने का श्रेय आदरणीय राजीव जैन जी को ही है और उनके बारे में परिचय देना भूल गया, ये भी मेरा एक दोष है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फव्वारे पे आप रहते हैं
लेकिन कोई भी अध्यात्म, योग, इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम जबलपुर में हो रहा हो और राजीव जैन जी ना हो, ऐसा संभव नहीं होता है। और अभी भी चलते चलते उन्होंने बोला कि सर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। तो ऐसे राजीव जैन जी का हम एक बार तालियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं। और हमारे नगर के प्रमुख समाज सेवी, उद्योगपति, हमारे आदरणीय श्री शीतल समझड़िया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप आएं और राजीव जैन जी का स्वागत करें। भाई हमारे लिए तो दोनों लोग महान हैं। तो आदरणीय शीतल भैया जी। अब हम श्रीमती धरतीबेन जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे हम सभी के बीच अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रस्तुत करें। धरतीबेन वे हैं जो अहमदाबाद से हम सभी के बीच इस शिविर के हेतु पधारी हैं। विदित हो कि आप 1 दशक से भी ज़्यादा समय से नई भोजन प्रथा के माध्यम से चारों ओर समाज सेवा के काम से जुड़ी हुई हैं। निवेदन है कि इस पद्धति के क्षेत्र में नाना प्रकार के अनुभवों से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय धरती। आप सबका स्वागत है नई दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई रोग नहीं रहता, कोई दवाई नहीं रहती। यहाँ आप सब बैठे हैं, आज कितने सवाल लेके बैठे होंगे, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे हंसते हुए, एक हर सवाल के जवाब लेके जाएंगे। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है क्योंकि किचन भी संभालना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्राथमिक समझ दे दूँगी, बाकी का आगे का भार्गव जी दे देंगे आपको। ये जो नई भोजन प्रथा है, ये नई जीवन शैली है, इसको हमें हमेशा के लिए अपनानी है। हम 5 साल से कर रहे हैं, एक ही टाइम शाम का खाना खाते हैं और आज तक हमें कोई रोग नहीं हुआ है। शॉर्ट में अपना अनुभव बता दूं कि आज से ठीक 5 साल पहले मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी, रॉबोट की तरह चलती थी और इतनी सारी बीमारियां थी, सर से लेके पांव तक। सीवियर माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइसिस, फ्रोजन शोल्डर, सीवियर एसिडिटी, 2 स्पाइन में गैप, लास्ट स्पाइन में क्रैक, चलूं तो घुटनों में टिक टिक आवाज़ आए, साइटिका, और कैल्शियम कम होने की वजह से थोड़ा चलने से भी पैर मुड़ जाए तो क्रैक हो जाती थी। और हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम, प्रोटीन लेवल हीमोग्लोबिन सिर्फ 7 ही था। सेकेंड डिलीवरी के बाद मेरा नेचुरल कैल्शियम बॉडी में नहीं बनता था। डॉक्टर बोले तुम्हें जब तक जियो तब तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, B12, D3 सब कम था। इन सब की गोलियां खाते खाते मेरा वज़न 47 से 84 हो गया था। और ठीक से कैसे चल पाऊँ जब वज़न मेरा शरीर नहीं उसका सह पाता था। एक के बाद एक बीमारियां बढ़ती गई। सुबह उठते ही मुझे चक्कर आते थे, क्योंकि इतनी सारी गोलियां लेती थी तो कोई ना कोई उसकी साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होगी। हम दवाई लेते हैं दर्द मिटाने के लिए, लेकिन आज तक किसी का दर्द गोलियों से मिटा नहीं है, दबा है। हर रोग अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। आप चाहे कोई भी गोली लो, आप देखोगे कि सामान्य बुखार की आप गोली लेते हैं तो आपका बुखार दब जाता है, मिटता नहीं है। तो ऐसे हम हर दर्द को दवाइयों से दबाते हैं और फिर अंदर हमारा कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज होता है और फिर हमें बड़ी बीमारी के रूप में सामने आता है। इसीलिए कोई भी दवाई भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाई है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, हम उसका नामकरण करवाते हैं, उसकी कुंडली निकलवाते हैं। उसकी कुंडली में कभी नहीं लिखा होता है, या हमारी कुंडली में भी आप देखोगे कि कभी नहीं लिखा होता है कि हमें ये उम्र में डायबिटीज़ होगा, ये उम्र में बीपी आएगा, ये उम्र में घुटनों में दर्द आएगा। किसी की कुंडली में ये नहीं लिखा होता कि कौन सी उम्र में कौन सा दर्द आएगा। अगर कुंडली में सब कुछ लिखना चाहिए तो ये भी लिखा हुआ चाहिए ना कि हमें क्या दर्द आने वाला है, तो उसी से हम पहले से सचेत हो जाए। लेकिन ये हमारा खाने का परिणाम है, हमारा भोजन ही इसका परिणाम है कि हम
कोई रोग को आमंत्रित नहीं करते, लेकिन हम जानते नहीं हम क्या खाना खा रहे हैं। आज हम जो भी खाना खाते हैं सब उबाल के खाते हैं, जिससे अपने सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हर मनुष्य बीमार है। तो हमें अगर अच्छा रहना है तो कच्चा वो सच्चा जो हम पकाते हैं उसमें दुर्गंध आती है, लेकिन कच्चे में कभी दुर्गंध नहीं आती। इसी से हमें पता चलता है कि हमारी सेहत कच्चे से कितनी अच्छी रहती है। मेरे अनुभव में बताने जा रही थी कि मैं ऊपर से नीचे तक इतनी हैरान थी। 4 साल तक मैंने बहुत दवाइयाँ की, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, सब कुछ कर चुकी, लेकिन मुझे कहीं परिणाम नहीं मिला। आहिस्ता आहिस्ता मैं बेड पे चली गई। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 9 महीने का, एक 4.5 साल का और एक 9 महीने का। 9 महीने का बच्चा जब सीढ़ी चढ़ जाए, उतर नहीं पाए, तो मैं उठ के उसको उठा नहीं पाती थी, वो गिर के नीचे आता था। मैं इतनी लाचार थी कि मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती थी। मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती थी, भगवान तू मुझे मार या तार, ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इतने छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे संभालूंगी, कैसे बड़े करूंगी, तू मुझे कैसे भी करके खड़ा कर दे। हम बोलते हैं ना कि भगवान कभी सुनता नहीं, लेकिन आप अंतर से भगवान को पुकारो, भगवान ज़रूर सुनते हैं। ऐसे ही हमारे हाथ में ये प्रथा के जो प्रणेता है बीवी चौहान साहब, उनकी डीवीडी हमारे हाथ लग गई और हमने ये प्रथा शुरू कर दी। जैसे ही ये प्रथा शुरू की, पहले तो इसमें हमारे सब दर्द बाहर निकलते हैं, गोलियों से दब जाते हैं, इससे सब बाहर निकलते हैं। यानी कि अपनी जो तकलीफ़ है थोड़ी बहुत बढ़ती है, फिर अपने आप चली जाती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के बोले, मेरे पास छोड़ के तुम शिविर में चली जाओ, क्योंकि ये सब घर में करना इतना आसान नहीं है। शिविरें इसीलिए होती है कि हम चाय दूध भी छोड़ना हो तो शिविर में छोड़ सकते हैं, घर पे छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब पीते हैं तो बोलते हैं 1 कप पी लेते हैं, क्या होता है। लेकिन ये जो शिविर का जो पहला चरण है वो यही है कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद करना है, तभी जाके हमें परिणाम मिलता है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे ये माइंड में सेट कर लेना कि आज से हमें चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, दूध की कोई बनावट नहीं लेनी है, तभी आपको परिणाम मिलेगा। न बेकरी प्रोडक्ट यानी ब्रेड, बिस्किट, पाव वगैरह छोड़ना है। और ये प्रथा आप 4.5 महीने तक कंप्लीट करोगे, तब तक आपके सब रिपोर्ट आर्मी ऑफिसर की तरह हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी हो गए थे। मैंने तो सीधे ही रसाहार यानी सिर्फ जूस पे चली गई थी, वो भी एकाहार, सिर्फ ग्रेप्स पे, जूस पे। वापी टुकवाड़ा में शिविर लगा था, वहाँ पे 45 डेज़ मैंने ग्रेप्स के जूस पे शुरुआत कर दी थी। वहाँ 10 दिन का शिविर लगा था। ऐसी शिविरें द्राक्ष की सीज़न में लगती है, इसमें कायाकल्प होता है। ऐसा नहीं कि आप ग्रेप्स पे करो, अभी अगर कैरेट का सीज़न है, गाजर का, उस पे भी आप कर सकते हैं जिसको सीवियर प्रॉब्लम है। बाकी सब नॉर्मल प्रथा करे तो चलेगा, लेकिन जो रोगी है उसे थोड़ी कठिन तपश्चर्या करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके रोग कठिन हो चुके हैं। तो ये प्रथा से आपके सब रोग जाएंगे, क्योंकि मेरे रिपोर्ट 4 महीने में पूरे आर्मी ऑफिसर की तरह हो गए थे। पैथोलॉजिस्ट खुद चौंक गया था, बोले कौन सी दवाइयाँ लेती हो। मेरा हीमोग्लोबिन 7 से बढ़कर 14 हो गया था 4 महीने में। कोई दवाई नहीं लेती थी। 5 साल से मेरे घर में दूध नहीं आता है, 5 साल से मेरे घर में एक मेटासिन भी नहीं आई है। हम 2, हमारे 2, 4 जने हैं, कोई बीमार नहीं है। मेरे हस्बैंड को खांसी की तकलीफ़ है, क्योंकि उन्होंने पहले एंटीबायोटिक्स बहुत लिए, बहुत यानी मुखवास की तरह, जैसे हम वो सौंफ खाते हैं ना, वैसे वो एंटीबायोटिक खाते थे। तो उसकी वजह से उनको खांसी की तकलीफ़ थोड़ी बहुत रह गई है, जो सर्दियों में रहती है, बाकी नहीं रहती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। तो ये प्रथा करने से एक के बाद एक रोग, आपका कोई भी रोग है वो चला जाएगा। आप अगर 100% करोगे तो आपका रोग 110% चला जाएगा। अगर आप 99% करोगे और एक घूंट भी चाय का ले लोगे
तो रिज़ल्ट के लिए किसी को मत पूछना, अपने आत्मा से पूछना, क्योंकि आपने चीटिंग अपने आत्मा के साथ की है। ये प्रथा बिल्कुल 100% समझने के बाद, कोई समझ ना हो एनीमा की, अगर आपको नाफा लेने की जो बाबत है वो आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछना, क्योंकि हर लेडीज़ को ये मूंझवन रहती है कि एनीमा कैसे लेंगे। इससे सब लोग डरते हैं, लेकिन ये एनीमा अपनी माँ जैसी है। एक बार लोगे ना तो आपको रिलैक्स कर देगी, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी ताकत है। तो ये प्रथा में आपको आगे चलने में, बढ़ने में कोई भी दिक्कत हो तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मुझसे, और नहीं हूँ, जाऊँ वापस, तो फ़ोन पे भी आप मुझसे कुछ ना कुछ सवाल करके अपना सवाल का जवाब ले सकते हैं। आगे कोई आपको दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे बता देना, लेकिन एनीमा लेने में बिल्कुल संकोच मत रखना। आज से एनीमा, कल से कच्चा, सिस्टम ऐसे ही शुरू होती है। तो पहले आप एनीमा चालू करना, उसके बाद ये प्रथा चालू करना। प्रथा तो आज से आपकी शुरू हो जाएगी। जिसने एनीमा नहीं लिया है वो घर पे जाके ले ले, और जो यहाँ पे रुक रहे हैं वो यहाँ पे लेना शुरू कर दे। ये आपको मेरा नम्र निवेदन है कि एनीमा से बिल्कुल ना डरे। ये करोगे तो ही आपके रोग जाएंगे। इससे अपना लार्ज इंटेस्टाइन साफ होता है, और जिसका लार्ज इंटेस्टाइन साफ, उसके हर रोग माफ़। तो इसलिए आपको ये प्रथा एनीमा के साथ ही करनी है, ये आप ज़रूर याद रखें। और बाकी कोई क्षति हो तो मुझे माफ़ कर देना। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद धरती बहन। उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विशिष्ट अतिथि श्री राजू जैन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे भी अपना सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। ये इस तरह के कार्यक्रम हम लोग हमेशा शहर में आयोजित करते रहे हैं। मेरे परम मित्र आदरणीय दादा ईश्वर दास जी रोहानी का मुझे पूरा सहयोग मिलता रहा है। तो बाबा रामदेव जी का कार्यक्रम हो, कन्हान वालों का भी कार्यक्रम हम लोगों ने ये इसी सिंधी धर्मशाला में कराया था। और ये कार्यक्रम का भी आयोजन श्री जड़िया जी द्वारा हम लोगों के सहयोग से ही ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सब आए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। ओम। आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना पता मेरा मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक श्री विजय रोहानी जी से कि वे भी आके अपना सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम को 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज इस स्थिति में लाने वाले योगी अंश श्री भार्गव जी, श्रीमती प्रीति बहन जी, श्रीमती धरती बहन जी, और भार्गव जी के बेटे जो MBBS किए हैं वो भी यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और मंच पर उपस्थित श्री हमारे आदरणीय राजू जैन जी और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, आज हम सब की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि भौतिक सुख सुविधाएं तो सबके पास हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेके हर व्यक्ति परेशान है। भोग विलासिता की सारी चीज़ें होने के बाद, भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद, गाड़ियां, घर, सब व्यवस्था होने के बाद भी आदमी अपने स्वास्थ्य से परेशान है। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस परेशानी को देखते हुए भार्गव जी ने कड़ी मेहनत की कि जबलपुर में भी यह आयोजन हो कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि वो अपने परिवार और समाज के लिए कुछ योगदान दे सकें। तो ये इस कार्यक्रम का आयोजन अशोक भैया ने घर में बैठ के एक कार्यक्रम बनाया कि अपने को जबलपुर में भी यह आयोजन करना है। उन्होंने श्री चौहान साहब से, श्री भार्गव जी से बात की, और जड़िया जी ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस कार्यक्रम का
जो मूल उद्देश्य ये था कि लोग अवेयर हों और कार्यक्रम में स्वास्थ्य को लेके अपने भोजन पद्धति को सुधारने की जो बात है, जीवन शैली को सुधारने की जो बात है, इस पे आधारित है यह कार्यक्रम। मैं भार्गव जी का अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। इस कार्यक्रम में आप आयोजन में पूरा योगदान दे रहे हैं, आयोजन को कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम का हम सभी लोग लाभ लेंगे। और जैसा कि धरती बहन बता रही थी अभी कि थोड़ा सा तपश्चर्या करनी पड़ेगी, अपने जो जीवन शैली को चेंज करना है, मन के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। हम जो सारी चीज़ें खाते रहते हैं दिन भर, उस पर यदि हमने कंट्रोल किया तो निश्चित रूप से इस प्रथा का, इस पद्धति का हमको वास्तविक लाभ मिल पाएगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस पद्धति को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो, हमारे परिवार का भी हो, हमारे मित्रों का भी स्वास्थ्य ठीक हो। मैं यही आग्रह आपसे कर रहा हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ना समझ की मुश्किलों से घबराता हूँ मैं, ज़िंदगी तेरा हर सितम आजमाता हूँ मैं। तेरी बिसात है और हर एक दाव भी तेरा, मगर देख हर मोहरा कैसे चलाता हूँ मैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जबलपुर नगर में नई भोजन प्रथा पर आधारित इस 3 दिवसीय रोग निवारण शिविर के मुख्य पथ प्रदर्शक संत हृदयराम नगर भोपाल से पधारे योग्यान श्री रमेश चंद्र भार्गव जी हम सभी के बीच यहाँ विराजमान हैं। आप योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से गत 37 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वह अपनी निःशुल्क सेवा सभी को प्रदान करते आ रहे हैं। आपको नई भोजन प्रथा के विश्व प्रणेता परम आदरणीय श्री BV चौहान जी ने एवं संत हृदयराम सेवा संकल्प धाम के प्रमुख श्रद्धेय सिद्ध भाव जी द्वारा जबलपुर नगर में इस प्रथम शिविर के माध्यम से इस पद्धति के शुभारंभ हेतु हम सभी के बीच भेजा गया है। हम भाव विभोर हृदय से उत्साहित एवं रोमांचित हैं कि आपने पूर्ण कुशलता के साथ हम सभी को एक सूत्र में पिरोते हुए इस दायित्व को इस मुकाम तक पहुंचाया है। संपूर्ण सभागार की ओर से हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप अपने उद्बोधन की शुरुआत कुछ इस प्रकार करें ताकि आरंभ में हम सब समझ सकें कि नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम आखिर है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके पहले कि मैं गुरुदेव को यहाँ बुलाऊं, मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगी कि अपने अपने मोबाइल्स या तो स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि अब जो गुरुदेव हमें बताने जा रहे हैं वे हमारे ही लिए बेहद हितकारी है। हो सकता है हमारी एक छोटी सी रिंगटोन से उनको डाइवर्शन हो और उनका छोटा सा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो हमें बताने जा रहे हो वो उनके दिमाग से स्लिप हो जाए, तो इससे हमारा ही बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। ज़्यादा वक्त न लेते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आदरणीय गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि वे अपनी चिर प्रचलित ओजस्वी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। श्री गुरुदेव। मैं ब्रह्मलीन संत श्री हृदयराम साहिब जी, जो कि सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं, सदैव रहते हैं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। बिटिया ने मुझसे कहा है कि ये नई भोजन पद्धति आखिर है क्या, ये आप बताएं। बताने के पहले ये जो सिलसिला चालू हो गया अनुभव से, पहले मैं वो बताऊंगा, इसके बाद में थोड़ी सी मैं आप लोगों के बारे में बात करूंगा और फिर नई भोजन पद्धति के बारे में बताऊंगा, तो आपको क्रमवार बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक श्री जयंती भाई छत्रोला हैं। श्री जयंती भाई छत्रोला कोलेस्ट्रॉल के लिए बरसों एलोपैथी की दवाइयाँ ली, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही चला गया। डॉक्टरों के मतानुसार जीवन भर दवाई का डोज बढ़ाकर लेते रहने के अलावा अन्य कोई चारा न था। आशा की किरण शेष न बची थी, अतः नई भोजन प्रथा को अपनाया, जो कोलेस्ट्रॉल 26/11/2006 को 63.1 मिलीग्राम तक पहुंच गया था, वह 2.5 माह के अंदर अर्थात 9 फरवरी 2007 को 21 mg यानी नॉर्मल रेंज 10 और 35 mg के बीच में आ गया। ट्राइग्लिसराइड्स 315 से घटकर नॉर्मल 105.7 स्तर पर आ गया। दूसरा श्री भगवान जी भाई सायानी राजकोट के, 16 साल पुराना डायबिटीज, 10 वर्ष पुराना हाई ब्लड प्रेशर, 40 साल पुराना सर्दी जुकाम, 20 साल पुरानी पैरों की सूजन, पेशाब की समस्या, एलर्जी, छींक रहे हैं, 40 साल से छींके चले जा रहे हैं। 2005 से आज तक वो स्वस्थ हैं अच्छी तरीके से।
श्री बीके ईनानी, आबू राजस्थान के गंभीर स्टेज का सोराइसिस, गंभीर स्टेज का सोराइसिस। एक विजय भैया आपको बताना चाहूँगा मैं, जैन साहब को भी, एक बच्चा जिसको सोराइसिस था, पस ही पस निकलता था, 12 साल से 17 साल तक, 5 साल तक बहुत तड़फा, और उसके पिताजी ने एलोपैथी, ये पैथी, वो पैथी, होम्योपैथी, क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। जब ठीक नहीं हुआ तो वो इस पद्धति पे आया और वो रसाहार के ऊपर रहने लग गया। बीच बीच में कुछ कुछ निर्जला भी ठपकार देता था। सोने की गिन्नियाँ हैं ये, अगर आपने एक बार निर्जला किया तो वो सोने की गिन्नी आपके पॉकेट में आ गई, वो काम आएगी आपको। करता रहा, करने के बाद में आप देखेंगे उसका शरीर ऐसा हो गया कि अंदाज लगाना मुश्किल है, आप विश्वास नहीं कर सकते। इसके बाद में देखिए क्या होता है। अभी मेरा जब 8-15 दिन पहले फ़ोन पे बातचीत हुई तो वापस वैसे ही हो गया। क्यों आए फिर हम आपकी पद्धति में? अच्छा, अरे तुमने जब संसार की सब पद्धतियां अपना ली और तुम पस में चू रहे थे, जब इस पद्धति से तुम ठीक हुए तो काय को तुम राजा के रसगुल्ला खाने लग गए? फिर काय को तुम समोसे कचौड़ी खाने लग गए? फिर क्यों तुम उससे तुलना कर रहे हो और उससे कर रहे हो? उसका अपना शरीर है, तुम्हारा शरीर तो एक तरीके से खत्म हो गया था ना, इस पद्धति से ठीक हुआ था। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें लग रहा है लेकिन वो डर्मल रीजन के अंदर जाकर के बैठ गया। सोराइसिस स्किन डिसीज होती है। वो जो बच्चा उसको दोबारा हुआ वो सब कुछ खाने पीने लग गया, फिर से वही एलोपैथी के पास चला गया। एक बार वो पूरा निकल जावे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप लड्डू, मिठाई, पेड़े, राजा के रसगुल्ले, आपसे मतलब डायबिटीज वाले खूब खाना, 80 और 100 यूनिट के जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। यहाँ पे कोई बहन थे, कोई कौन था, भाई थे, जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे। कल मेरी बातचीत हुई थी, हाथ ऊंचा करें बैठे, तो उन्होंने बोला था कि आप बताएं हम कुछ लें कि ना लें, इंजेक्शन वगैरह या टेबलेट दवाई। मैंने उनसे बोला था बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल मत लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ले चलना, सीधा ले जाके जेल में डालना, मैं बैठा हूँ, मेरे सामने भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? तो आपको सबको लाभ मिलेगा, आप सब ठीक हो जाएंगे। इसके बाद न सिर्फ भौतिक, एक सज्जन कोई आए हुए थे, बैठे थे, यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने बताया कि साहब मैंने जूस में 5-5 दिन का जूस पे किया। कौन है? हाथ ऊंचा करें। बैठे, चले गए। हाँ, ये बैठे हुए हैं। इनके मुंह से क्या निकला? मुझे स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक लेवल के ऊपर इतना लाभ हुआ है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ व्यक्त नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी बात है वो। श्री रघुनाथ राय सूरत, बरसों पुराना घुटनों का दर्द गायब, काफ़ी वजन भी कम हुआ। मनसुख भाई, 35 साल पुराना घुटनों का दर्द एवं साइटिका गायब हो गया। पाइल्स ठीक हो गए। पाइल्स का एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिया था, शायद सुना होगा। वो इंजीनियर बच्ची गिर जाती थी, लुढ़क जाती थी, हमारे यहाँ 3 महीने तक इलाज लिया। वो मेरे पास आई, गुरुजी आप निःशुल्क सेवाएं देते हैं, आप बताइए क्या करूं? मैंने कहा तू मेरे अंदर विश्वास रखती है? बोले हाँ। मैंने कहा मैं जो बोलूँगा वो करेगी? बोले हाँ। तो मैंने कहा तू मत जा ट्रीटमेंट लेने के लिए अंदर हमारे सेक्शन में, आईपीडी में रुकी हुई है, तू सुबह से एनिमा लेना चालू कर, एनिमा ले। बोले गुरुजी 3rd डिग्री के पाइल्स और ब्लीडिंग, खून निकलता है खूब। पाइल्स वाला चाहता है कि मेरी लेटरिन भी ना निकले, बहुत तकलीफ होती है भयंकर। मैंने कहा मैंने तेरे को बताया, डरने की जरूरत नहीं है, भले सबने मना किया है, खून निकलता है, निकलने दे, तू एनिमा ले, और कोई काम नहीं है। वो दिन भर एनिमा लेती रही, 7-8 बार एनिमा लिया। दूसरे दिन मंच पे आकर के उसने योगा नहीं करने दिया। हमारे यहाँ के साधक बैठे होंगे, योगा के जो लोग आए हैं, शिविर में काम भी कर रहे हैं, वो आई और हमारा म्यूजिक सिस्टम बंद करा दिया। मैंने कहा बेटा तू कर क्या रही है, तेरे को नुकसान हुआ, जो हुआ है उसने बंद कर दिया। और करने के बाद लोगों से बोली कहाँ उलझ रहा हो इन सब फालतू की चीज़ों के अंदर। मैंने कल एनिमा लिया, मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, आज तक ठीक है वो। बहुत बड़ी बात है, ये जोर दे के हम आपको बता रहे हैं, ये काम आपको करने हैं। इसके बाद क्षमा चाहूँगा विजय भैया, सबसे ज़्यादा अगर एलोपैथी की दुकान और हॉस्पिटल और नर्सिंग होम अगर फल फूल और पनप रहे हैं तो जबलपुर के अंदर फल फूल रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये मिशन आप लोगों ने जो लिया है, निश्चित रूप से वो उसको अपन मूर्त रूप देंगे, हारने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें प्रेरणा लेना है। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे प्रेरणा लेना है। वो जब अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ रहे तो हम अपनी पॉजिटिविटी क्यों छोड़ेंगे? तो ये अपने को करना है। श्री दुलरेजिया जी 26 वर्ष की आयु में शादी हुई। समस्त प्रयासों के बाद वर्षों तक उनके बच्चे नहीं हुए, उनकी बच्ची हो गई है, आज 5 साल की बच्ची है।
इसी प्रथा से बची हुई है। तो इस पैथी के अंदर आप जब करना चालू करेंगे, देखेंगे तो इसमें अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेंगे। श्री दिलीप भाई 17 वर्ष पुरानी डायबिटीज, 45 दिन में 300 से 100 आ गई। दाल चावल रोटी मिठाइयाँ लड्डू घी तेल सब कुछ खा रहे हैं, यूरिन से शुगर गायब हो गई। इसी प्रकार श्री दर्शन बी नाई लेस्टर यूनाइटेड किंगडम के 22 साल पुराना डायबिटीज ठीक हुआ उनका, इंसुलिन लगती थी उनको, पैर कमर दर्द वगैरह सब ठीक हो गए। बाबू भाई नाई ये भी यूनाइटेड किंगडम के, शुगर के कारण जीवन में कभी उपवास करने का सोचा तक न था। डॉक्टर्स हर थोड़ी देर में कुछ कुछ खाने की सलाह देते रहते थे। मन को पक्का कर 96 घंटे का निर्जल उपवास किया डायबिटिक पेशेंट ने। मानो चमत्कार हो गया, शुगर नॉर्मल हो गई, बीपी 150 से 100, 120 से 78 पर पहुंच गया, आंखों के नंबर में सुधार हो गया, कमर 38 से 36 इंच हो गई, वजन 9 किलो घटकर सामान्य हो गया, चाय सहित सभी व्यसन छूट गए। व्यसन आप समझते हैं ना, ये आपको व्यसन लगा हुआ है, रोटी का, दाल का, चावल का व्यसन ही हो गए हम। बहुत लंबे समय से हम व्यसन में लगे हैं। कैसे लगे हैं, कैसे लगाया गया है, पूरा समाज अपना बैठा हुआ है बिल्कुल उसमें लगाने के लिए, करने के लिए। श्री अकबर भाई सुलेमान भाई, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि की दवाइयाँ, 11 किलो वजन कम हो गया। ट्रांसप्लांटेशन का बोला था किडनी का, वो सब कुछ सही हो गया उनका। श्री जयंती भाई सोनी 154 किलो से 60 किलो वजन हो गया, 90 किलो वजन कम हुआ, 90 kg, कितनी बड़ी बात है। मुंबई के हैं ये, डायबिटीज बाईपास हो चुकी थी, इसके बाद गैंग्रीन, प्लास्टिक सर्जरी करवाओ तो यहाँ से लेकर दूसरी जगह होने लग जाए, आज पूरी तरीके से नॉर्मल हैं। विट्ठल भाई अकस्मात चोट के कारण हड्डी टूट गई थी, डॉक्टर्स ने स्टील की राड और प्लेट डालने की सख्त हिदायत दी थी। इस पद्धति को अपनाया, बिना ऑपरेशन सब कुछ ठीक हो गया। आज कितना भी लंबा ऊंचा पहाड़ हो, चढ़ते चले जाते हैं। सावित्री बहन का सालों पुराना दमा, अस्थमा सिर्फ 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, ये आप लोगों का 3 दिन में भी चमत्कार मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद 20 साल पुराना शुगर, ये सब कुछ हुआ किस किस का है। इसमें एक नाम आया कालू भाई सावलिया, ये चौहान साहब के साथ जुड़ करके हनुमान की तरह पूरे लगे हुए हैं। सभी लोग ये हुए, हम हुए, ये अपने जो बहन जी आई हुई हैं, ये सब धरती बहन हैं, प्रीति बहन है, ऐसे एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे संसार में लोग लगे हुए हैं। तो कालू भाई के बारे में उनको तो न जाने कितने रोग थे ही थे, वो तो ठीक हुए सब, बहुत सारे रोग थे, टाइम जाया ना करें अपन। उनकी पत्नी का भी 35-35 किलो, 30-30 किलो वजन कम हुआ। मैं तो खाली 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक ये कि उनके पिताजी 90 साल के अंदर कैंसर लास्ट स्टेज में था, फॉलो नहीं करते थे कि तुम बकवास करते हो, हमें नहीं करना। जब डॉक्टरों ने बोल दिया ओनली 5 डेज, 5 दिन के में 5 घंटे के, सॉरी 5 घंटे, 5 दिन नहीं, 5 घंटे के मेहमान हैं, बस ये जाने वाले हैं, सांसें इनकी आईसीयू में। उन्होंने बोला कि चलो ये 5 घंटे का समय हमें दे दो, तो उन्होंने बोला चलो इनको यहाँ से निकाल के ले चलो, जाना तो है ही इनको। लेकर के आए, एनीमा और वो सब काम चालू किया। आज 5 साल हो गया है, कालू भाई के पिताजी साइकिल चलाते हैं, करीब 10 से 15 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं। कालू भाई एक अनपढ़, एक मजदूर टाइप का व्यक्ति था, आज उसके पास करीब करीब 80 से 100 लोग रोज आते हैं उपचार लेने के लिए। सबको उपचार देता है, निःशुल्क देता है, कुछ लेता नहीं। दूसरी बात जो मैं कालू भाई के यहाँ करने वाला हूँ, वो जब सूरत के शिविर में मेरी श्रीमती जी और हम लोग गए तो कालू भाई के हम रुके थे, वो चले गए। 4 बजे से तैयारी करनी थी, 600 लोगों का शिविर था, हम रुके हुए थे। वहाँ पर कौन कौन था? कालू भाई की श्रीमती जी एक अलग शिविर में गई हुई थी, कालू भाई अलग गए थे। घर में कौन कौन था? घर में मेरी श्रीमती जी, मैं और कालू भाई की एक कुतिया, अगर सुन लेंगे ना तो उनको बड़ी तकलीफ होगी, वो उसको बिटिया बोलते हैं, बिटिया बोलते हैं उसको, लेब्राडोर कुतिया। कालू भाई बोल के चले गए, फ्रिज में पूरा सामान रखा हुआ है, ये आपको सेव फल खाना है, संतरे खाना है, पपीता खाना है, जो कुछ भी खाना है सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, अंगूर हैं, आप खाना अच्छे तरीके से।
मुझे मालूम है ये पद्धति में हमें 11 बजे तक तो कुछ 12 बजे तक लेना नहीं है। हम लोग बैठे हुए थे, मैं गया देखने के लिए, वो मैंने खोला, फल वगैरह निकाल के देखे, लेकिन वो जो डोली थी ना, डोली वो नहीं आई। मैंने उसको देने का भी बोला, नहीं आई। लेकिन जैसे ही साहब विश्वास नहीं करेंगे, 12 बजे वो पूंछ हिलाती हिलाती चल के गई और फ्रिज के सामने खड़ी हो गई, हिलाती रही पूंछ। मैंने फ्रिज खोला, मैंने फल निकाले और देखती रही कि हाँ पपीता इतना है। इतने शौक से वो खा रही, आलू खा रही, पपीता खा रही, लौकी खा रही, गिलकी खा रही। आप तो गालियाँ दोगे, अभी डंडे मारोगे हमको कि क्या कच्ची गिलकी खिला रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने अच्छे व्यंजन लगेंगे अभी खाओगे। वो बिल्कुल ऐसे कैसे खा रही, लेकिन पपीता उसका सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेते लेते देखती जा रही, पूंछ हिलाते जा रही। पर जब उसने देखा कि मैंने मेरे हिस्से का 1/3 खा लिया, 2 लोग अभी और हैं, फिर उसने पपीता नहीं लिया। जबकि वो पपीता बताते हैं इतना खाती है कि वो 4-5 लोगों का अकेले खा जाए। देखिए आप, नई भोजन पद्धति वो अपना रही है। मंच के ऊपर आती है, उसको कच्चे सब्जियां खिलाते हैं, खाती चली जाती है। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ों के मैंने एग्जाम्पल बताए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कल मेरे कहने से अगर आप लोगों ने एनिमा लिया, अभी सत्र में से उठ कर के जाओ और बाहर जाकर के अपना बीपी चेक कराओ। मीटर घूमना चालू हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को खाने का मना किया था। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शाम को भोजन नहीं किया? जरा हाथ ऊंचा करें। वाह, क्या बात है, मुझे खुशी हो रही है। मतलब तो अपीलिंग चीज़ रही। और मैं आपको बताऊंगा इसका रहस्य क्या है। परसों के दिन से मैं कुछ भी नहीं खा पी रहा हूँ, एक बूंद पानी भी नहीं परसों से। हाँ, मैं पानी भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, निर्जला पे हूँ। उसका महत्व आप लोगों को बताऊंगा, तब आपके समझ में आएगी। तो जिन लोगों ने कल कुछ भी नहीं खाया पिया और एनिमा ले लिया जैसा लिया, कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, वो जो भोपाल से आए हैं, उनके पिताजी के लेटरिन मैंने उंगली से निकाली, 25 लोग परिवार के अंदर, सबके सब भाग गए, मुझे लेके गए बदबू के मारे। मृत्यु सैया के ऊपर पड़ा हुआ था कितने महीने से, वो पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। और इसके बाद जब मैं लेटरिन निकाल के ले जाऊँ तो कोई सहयोग करने वाला नहीं, एक भी। जाकर के डाल के आऊँ, फिर निकालूँ उसके लेटरिन उंगली डाल करके। और आखिरकार जब उसकी जान में जान आ गई लेटरिन निकलने से, और वो खड़ा हो गया साहब, अच्छे तरीके से चला फिरा, सब कुछ हुआ। तो टूटा फूटा जिसने भी एनिमा लिया है, यदि आपका 17 और 20 साल पुराना बीपी भी अगर 200 के ऊपर था, पहला काम करना, यहाँ पर बीपी चेक कराना। आपका बीपी नॉर्मल हो चुका है, करा के देखना आप। यहाँ पर बहुत घबरा रहे थे लोग, बहुत डर रहे थे लोग। आखिर तक मेरे से बोल रहे थे, अभी भी अपन 4-5 एलोपैथी के डॉक्टरों को बुला लें और उनसे कंसल्ट करा के ये पूछ लें कि ये पात्रता भी रखते हैं कि नहीं इस शिविर की। मैंने कहा सब मना कर देंगे, सब मना कर देंगे, एक भी तैयार नहीं होगा। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सबको लेकर के आओ। तो ज़्यादा खतरनाक लोगों को लेकर के ना आए। मैंने कहा उनका फिर कौन है? अगर हम भी उनको सपोर्ट नहीं देंगे तो उनका है कौन फिर? सबको लेकर के आइए। गायत्री शक्तिपीठ के अंदर जो चक्रवर्ती जी, सोनी जी बैठे हैं क्या यहाँ पर? जो चक्रवर्ती जी यहाँ पर कराते हैं वो अलग चक्रवर्ती जी हैं। भोपाल के गायत्री शक्तिपीठ में एक अलग चक्रवर्ती जी हैं, उनकी आयु काफ़ी है। किडनी फेल हो गई उनकी, किडनी फेल हो गई, और 3 दिन के अंदर अगर उसकी सूजन हट जाती है, आज उनकी किडनी नॉर्मल है, क्योंकि वो जब से अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये चुटकियों का काम है, ये तो यूँ हो जाएगा। लेकिन आपको मेन जो काम करना है वो उसके बारे में अभी बात होगी, जिसके लिए आप और हम भेजे गए हैं, वो अपने को देखना है। अब अपन मेन मुद्दे पे आ जाएं, जो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि नई भोजन पद्धति क्या है। आपने सुना होगा कि कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, फॉरेन के, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम जो भी होते हैं, उनमें आप एक बार परीक्षा में बैठ गए तो वो लॉक हो जाता है। अगली बार अगर उससे कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, आपके उतने ही माने जाएंगे, अगर ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा माने जाएंगे। आपने कोई एग्ज़ाम के लिए फार्म भरा और आपने उसमें डाल दिया कि मुझे डिप्लोमा करना है, प्रश्न तो वही आएंगे, पद्धति वही रहेगी, जो पद्धति हम आपको बता रहे हैं पद्धति वही रहेगी, लेकिन आपने लॉक कर दिया। आपका लक्ष्य क्या था? क्या लॉक कर दिया आपने? मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जावे। मेरा आपसे निवेदन ये, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं
तो यदि अगर आपने बाणगंगा को लाग कर दिया, कोई बाणगंगा में खुश हो रहा है, मेरा घुटनों का ठीक हो जावे, मेरा कमर का हो जावे, मेरी गायनिक हो जावे, मेरी सामाजिक समस्याएं ठीक हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, किसी ने अर्धकुंवारी का, हम ये कहते हैं कि आप सीधा अपना लक्ष्य रखो, भवन का, निराकार साकार का, अपने पथ पर चलते चले जाओ, उसमें बाणगंगा भी आएगी, अर्धकुंवारी भी आएगी, ये सब काम अपने आप होते चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये आपको करना है। तो करना क्या है आपको, बाकी की ये बीमारियां सब हट जाएंगी। इसमें अगर कोई जैन बंधु हों, समझते हों, उसको संथारा बोलते हैं, संथारा बोलते हैं। संथारा क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है कि मुझे अपने शरीर को त्यागना है, इसके लिए मैं उपवास कर रहा हूं। ठीक है ना? आप में से हो सकता है 99% लोगों का लक्ष्य ये हो कि मुझे मेरी भौतिक जो शरीर की तकलीफें हैं इनको ठीक करना है। इसी तरीके से मनु और शत्रुपा, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, विस्तार से फिर बाद में अगले सत्रों में हम लोग लेंगे, आज हम थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के चौथी पीढ़ी के अंदर मनु शत्रुपा हुए प्रलय के बाद, जल प्रलय होने के बाद, और उन्होंने क्या मांगा? मनु शत्रुपा ऐसे राजा हुए जिनके राज्य में किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानियां नहीं थी। परेशानी थी तो सिर्फ शत्रुपा को थी, उनकी रानी को थी। उस समय आयु हजारों लाखों वर्ष हुआ करती थी। कि मैंने जब से शादी होकर के मैं आई हूँ, रात भर वो राजा के बिस्तर के पास बैठती थी जाग करके, कि एक बार इनके मुंह से राम शब्द, ईश्वर का नाम इनके मुंह से निकल जाए, मेरे मन की हो जाए। लेकिन महाराजा मनु के मुंह से कभी उन्होंने ईश्वर का नाम सुना नहीं। तो क्या हुआ, एक बार जब महाराजा मनु की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बड़े साजे गाजे से दान दिया जा रहा है, पुण्य दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, ढोल ढमाके। रानी भागी भागी आई, बोले रानी हुआ क्या, क्या हो गया? बोले महाराज आज तो मेरे दिल की हसरत पूरी हो गई। आज ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह सुबह आपके मुंह से मैंने इतने वर्षों के बाद में राम नाम का शब्द सुना। तो उन्होंने बोला रानी ये सत्य है क्या, सपना तो नहीं है? बोले ये सत्य है महाराज, मैंने आपके मुंह से राम नाम सुना। उन्होंने सब कुछ त्यागा और महल से निकल करके जाने लगे। बोले क्या हुआ महाराज? मैंने जिसको जन्म जन्मांतरों से अपने शरीर के अंदर जज्ब करके रखा, जिस राम को, जब वही निकल गया तो अब मेरी जरूरत क्या है, औचित्य क्या है? अब मैं जंगल में जा रहा हूँ। साथ में रानी भी चल दी। तपस्या की उन्होंने, तपस्या की, पत्तियों के ऊपर की, सूखी पत्तियों के ऊपर की। 7 साल वो की, 6 साल निर्जला होने के बाद में, और आखिर के 12 साल उन्होंने सांस भी नहीं ली। उनकी अपनी शक्तियाँ थीं। आप भी करते हो, ऐसा किया होगा किसी ने, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए सांस आप भी रोक लेते होगे आजकल। उन्होंने वो काम किया। और काहे के लिए किया उन्होंने? उनका लक्ष्य क्या था? आपका घुटना हो सकता है, किसी का कमर हो सकता है, किसी का माइग्रेन हो सकता है, किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, उनका लक्ष्य था कि भगवान हमारे वंश के अंदर स्वयं जन्म लेकर के आवें। उनकी पूर्ति हुई। तो उनका लक्ष्य मनु शत्रुपा का था कि आप पुत्र बनकर के हमारे यहाँ आए। सुदामा का लक्ष्य कुछ और था, और पार्वती का लक्ष्य कुछ और था। जितने भी उनके जन्म होते रहे, भगवान शिव को पाने के लिए वो साधना करती रहीं। ध्रुव जी का लक्ष्य कुछ और था कि मुझे गद्दी चाहिए, तो उनको करोड़ों वर्ष के लिए ऊपर बिठा दिया गया। तो इनके लक्ष्य सबके अलग अलग थे। आपका भी लक्ष्य कुछ और हो सकता है, लेकिन मार्ग सब एक ही है। तो क्यों आप ये छोटे मोटे कामों में उलझे हो? आप मेरे कहने से घुटने का, यहाँ का, वहाँ का सब हटा दो। बस वो जो लक्ष्य है, मार्ग है, उस पर चलना चालू करो। ये सब चीज़ें अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगी, चुटकियों में हट जाएंगी। इवन आपके असाध्य रोग ही क्यों ना हो। ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको अपने को समझना है। और मैं 3 दिन तक आपको
एक चैनल है टीवी के अंदर जिसको बोलते हैं इंडिया टीवी, है ना। आप लोगों को हो सकता है अच्छा नहीं लगता हो, पर मुझे थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि दूसरे चैनल की तुलना में वो थोड़ा ठीक लगता है। जी टीवी भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बात इंडिया टीवी की हो रही है। वो क्या करता है कि 3 दिन का शिविर हुआ या 1 घंटे का उनका एपिसोड हुआ, तो वो चालू कर देंगे 2 घंटे पहले से ही कि तुम ठीक हो जाओगे, उसके बारे में ये करेंगे, और ऐसा करके आधे घंटे का ब्रेक लिया, 20 मिनट का, 30 सेकंड के लिए कुछ बोलेंगे और फिर बोलेंगे ब्रेक के बाद, फिर बैठे हुए अगले सत्र में आएंगे, ब्रेक के बाद फिर कल की तारीख में आ जाओगे, ब्रेक के बाद जाते समय फिर आपको बता देंगे ना। भले ही आप नर्सरी के विद्यार्थी हो, 15वीं क्लास के बाद भी बताना है तो हम आपको अभी बतला देते हैं, ठीक है ना। बस इसके हिसाब से फिर आपको चलना है और ये कामकाज करना है। वो बात क्या है समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, नई भोजन पद्धति को भी आप समझ लें, और वो बात क्या है, क्यों हमारे गुरुवर चौहान साहब योग के लिए मना करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, किसी को अच्छा लगा होगा। जब 32 फीट कपड़ा लंबा हमने खा करके पूरा वस्त्र धोती की, और पहली बार जब करते हैं ना, तो उसमें इतना निकलता है जैसे कोई गाय का बछड़ा पैदा हुआ हो ना, लिपटा चिपटा। और जब हमने दंड लेकर के 3 बार 2-2 फीट के 2.5 फीट के लेकर के दंड धोती की, पाइलोरिक स्प्लेक्टर के पास की चीज़ निकाली, और जब हमने सूत्र नीति, जल नीति, क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें की, ये क्रियाएं आपको नहीं करनी है। हमने सूर्य नमस्कार किए, 1000 हम करते हैं, 100 अभी भी कर लेते हैं, भक्ति भाव के साथ किए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो भोजन आप करेंगे ना, अभी आप नर्सरी के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपके लिए लॉलीपॉप किसी तरीके से आप इसके अंदर आने लग जाओ, उस मार्ग में वापस आ जाओ, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर आवश्यकता काहे की है आखिर, क्या हमें करना है, ये आप समझ लो। एक एक शब्द को ध्यान से सुन लेना। यही चीज़ें फिर भले चाहे 1000 बार रिपीट हों। क्या है वो ये है कि जब आप यात्रा करने के लिए निकले, तो वो जो गाड़ी होती है ना, क्या होता है उसका बताएं आप, ब्रांड का नेम क्या क्या होता है। स्कॉर्पियो है ना, महिंद्रा की बोल रहे हैं, कि मारुति की, सुजुकी बोल रहे हैं, कि रामचंद्र है, कि वो मद्रासी है, कि वो महिला है, कि जेंट्स है। ये सब वाहनों के ब्रांड नेम हैं। ये साधन है, इस साधन से आप यात्रा करके निकल रहे हैं। रास्ते में टनल्स पड़ती हैं, रास्ते में घाटियाँ पड़ती हैं, कई घाटियाँ पड़ती हैं। वर्तमान की बात करो, उस घाटी का नाम संसार है। इस संसार रूपी घाटी से ये वाहन गुजर रहा है। अच्छा, कभी मोटर के बारे में आपको जानकारी है? हमारे गुरुवर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे, मैंने भी इंजीनियरिंग फैकल्टी से अपना, विदिशा इंजीनियरिंग से अपना किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। आप में से अगर कोई इंजीनियर नहीं भी रहा हो तो आसानी से समझ सकता है कि जब आप मोटर खरीद करके लाते हैं, मोटर खरीद के लाते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? एफिशिएंसी 85%। क्या कहते हैं आप? नहीं, मुझे 99% की चाहिए। इस 99% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि वो मोटर 1% खुद ले रही है और आपको कितना दे रही है? 99 दे रही है। इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। काय का खाक का। सुसरा समोसे के नाम से एक पैसेंजर चली, एक डोसे के नाम से चली, एक खीर के नाम से चली, राजा रसगुल्ला, डिनर, लंच, पोहे के नाम से न जाने कितनी ट्रेन जा रही हैं, पहुंच ही नहीं रही गंतव्य में। कभी एक बार लेटरिंग कर ली, नहीं करी। ये आखिर जा कहाँ रही हैं? तो ये जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के अंदर आपको चाहिए क्या? आप लोगों ने क्या सुना है मुझे ये बताओ। अभी तक आप लोगों ने ये सुना है, चाहे एलोपैथी में गए, चाहे बड़े बुजुर्गों से सुन लिया हो आजकल के, आपने एक ही बात सुनी है। क्या सुनी है? कि ये शरीर जिन चीज़ों से मिलकर के बना है, ये शरीर जिन तत्वों से मिलकर के बना है, 7 चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये तीनों भारी हैं। बीच में आ गया एक जल, इसके बाद बाकी की चीज़ें 3 विटामिन, मिनरल, और लास्ट में हवा सबसे हल्की है।
जिन चीज़ों से बना है उनको संतुलित मात्रा में समय समय से देना पड़ेगा। कहाँ पागलों के चक्कर में पड़ गए कि कुछ भी मत खाओ, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, निर्जला करना। अरे जिन चीज़ों से ये शरीर बना है वो देना पड़ेगा समय समय पे। सुना है कि नहीं सुना है बताओ? अरे मुझे बताओ तो, सुना है कि नहीं? सुना है ना? हाँ। तो ये शरीर का नाम क्या है? इस शरीर का नाम अगर पंखा है तो ये पंखा काहे से बना है? लोहे से बना है, प्लास्टिक से बना है, चौक से बना है। उठाओ एक एक चीज हाथ में, इसको चलाने के लिए दो। जिन चीज़ों से बना है अगर उसी की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए तो दो उसको ना। चाहे गाड़ी हो, चाहे पानी का जहाज हो, चाहे कार हो, ये जिन चीज़ों से बनती है उससे नहीं चलती। चलाने के लिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। इधर चलाने के लिए जो शरीर बना है उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम इंग्लिश में वाइटलिटी बोलते हैं, जीवनी शक्ति बोलते हैं, ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं, वो चलाता है। तो उसने जो व्यवस्था की है ना, ये फिर काय के लिए करी है भैया? मुंह की व्यवस्था, ये पेट की व्यवस्था काय के लिए की है उसने? क्योंकि जब ये धर्मशाला बनी थी और मैंने बोला कि धर्मशाला बड़ी अच्छी है, इसको करीब 4-5 साल तो हो गया होगा, तो बहुत हंसे सब लोग। बोले गुरुजी इसको तो दशकों गुजर गए बने हुए। जिस समय ये बनी थी उस समय इस भवन को बनाने के लिए कितने ट्रक लग गए, लोहे के, रेत के, सीमेंट के, न जाने कितने क्या लग गए। लेकिन बनने में टाइम कितना लगा? 22 से 24 साल इस बिल्डिंग को, भवन को बनने में। तब तक तो जरूरत पड़ेगी दो उसको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, रोटी, पुड़ी, पराठे। वंश एक बार भवन का निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद में इस भवन का मेंटेनेंस, रख रखाव करना है। 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में खाए जा रहे थे सुसरा, वही अभी भी चरे जा रहा हो जानवर की तरह, वो नहीं चाहिए अब। इसके बाद में रख रखाव, मेंटेनेंस चाहिए। सच्ची बात यह है कि अगर आप देखो तो उसने जो व्यवस्था की है। अच्छा, कभी आपका कोई लैपटॉप या मोबाइल वगैरह खराब हुआ? अच्छा वाला, अगर अच्छा वाला खराब हुआ हो तो हमारी आत्मा क्या बोलती है मालूम है? इसका निर्माता अगर उसके सर्विस सेंटर में चला जावे। क्यों भाई? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, उसने बनाया है। इसका निर्माता। अच्छा, काय की बात चल रही? मोबाइल की चल रही ना? ये बगल में इधर यहाँ पे लोहार की दुकान है, वहाँ ले जा करके ठीक करवा लेना। अरे बनाने वाला कोई और ठीक करने वाला मनुष्य हो गया। एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी हो गई, नेचुरोपैथी हो गई, फलाना ढिमका हो गया ना भाई ना। जिसने बनाया है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप जो भी कुछ काम करते हैं, अंदर आपका अगर पाचन भी होता है शरीर के अंदर, या फिर जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ध्यान रखें करने कराने वाला वही है, वही करता है, ये समझ लो आप। उसके अलावा दूसरा नहीं करता, करने वाला वही है। लेकिन जब उसके काम में आप छेड़छाड़ करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसको अपना काम करने दीजिए, उसको अपना काम करने देना है। इसमें से अधिकतर साधक ऐसे हैं जो हमारे पहले भी हैं, उनका झुकाव उधर ही रहता है। आज की अलग बात है, यहाँ की नहीं, हर जगह की। ये पहला दिन है। मुझसे बोला उन्होंने, गुरुजी, मैंने कहा तुम चिंता मत करो, हम स्वामी विवेकानंद की तरह बातचीत करेंगे तो 3 दिन तक डे एंड नाइट हम करते रहेंगे, कोई नहीं हटेगा। आज अपन थोड़ा सा आधा पौन घंटा 1 घंटा लेट अगर हो जाएं, हर जगह होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोगों का ध्यान ज़्यादा उधर ही रहता है। रेसिपीज कैसे बनती हैं, खरीद ली होंगी, ये सब उलझना और भटकना है। आपने कभी सुना पैसे के बारे में? सुना है कभी? बताओ मीनू, दादी से सुना कभी, नानी से? संभाल के रखना बेटा, आड़े वक्त पे काम आएगा। ध्यान रखना, ये जो हमारी एनर्जी है ना, इस एनर्जी को हमने अगर सूर्य नमस्कार में, इस एनर्जी को हमने अगर योग करने में, आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी जाया हो रही है।
कुछ खाने में, पीने में, इधर उधर की चीज़ों में, अटकाव में, भटकाव में, कदम कदम पर भटकाने की पूरी व्यवस्था उसने करके भेजी है इस परीक्षा केंद्र के अंदर। इसमें से होकर के आप गुजर रहे हैं। आप उसमें लिप्त मत हो जाना। अगर आप थोड़ा भी रुक गए, अटक गए, डमरू बज रहा है, उतने समय के लिए आपकी यात्रा ठहर जाएगी, आप पहुंच नहीं पाओगे, चाहे इस जन्म में, चाहे फिर आपको सैकड़ों हजारों जन्म लेना पड़ जाए। इसलिए अपना लक्ष्य ध्यान रखना, मुझे चलते चले जाना है। क्या करना क्या है आपको बताइए? करना क्या है आपको? आपको खाली इतना करना है कि आप उलझे नहीं इस संसार के अंदर। क्या बोलते हैं आप बताइए ना, क्या बोलते हैं? अरे अब हम आपको क्या बताएं भाई, ऐसे बुरी तरीके से संसार ने पकड़ रखा है, हमको जकड़ रखा है, क्या आपको बताएं हम? कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ, बोलते हैं नहीं बोलते? बांध के रखा है, पकड़ के जकड़ के रखा है। तो जरा समझो अब बात। मेरे को बहुत समझा रहे थे लोग, बोले आप इरिटेट होकर गुस्से में मत, नाराज होने लगना, ये जबलपुर है, फलाना है, ढिमका है। हमने कि हमारे सिर फूट जाए भले ही, हम तो अपने अंदाज में लोगों को बताएंगे। तो बांध के रखा है, और नाम क्या है? तोता। तोता वो आया और तोते को पकड़ने के लिए उसने एक डाली उधर और एक डाली उधर रस्सी बांधी। तोता आया, उस पे बैठा और बैठते ही लटक गया। कितना बड़ा होता है तोता? इतनी ऊपर रस्सी बांधी, दूसरा पकड़ खुद मजबूत करता जा रहा है और क्या कह रहा है? रस्सी ने मुझे पकड़ रखा है, रस्सी ने मुझे बांध रखा है, जकड़ रखा है। अरे रस्सी ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने रस्सी को पकड़ रखा है। तू जरा छोड़ने की कोशिश तो कर, जैसे ही छोड़ेगा वैसे ही निकल जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई है? इसका अगला स्टेप समझ लो आप। अगला स्टेप ये है कि वहाँ से एक साधु निकला। अभी तक जो सत्संग होते आ रहे हैं ना पूरे संसार में, चारों तरफ, क्षमा चाहूँगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोरे सत्संग से काम नहीं होने वाला। जब तक प्रैक्टिकली आप एनिमल ले हो, हम दे दें आपको, यहाँ का खाओ पियो, खुद करने लग जाओ, तब तक नहीं होगा। तो वहाँ से साधु निकला सब, और उस साधु ने निकल के क्या बोला उनको? तोते थे उन लोगों को, कि तुम एक काम करना, इसको छोड़ देना और उड़ जाओगे, मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, ठीक है? तो फिर ये जितने हैं ना, इनमें से कई तोते संसार के अंदर, रस्सी तो वही पकड़े हुए हैं, क्या नाम है उसका मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम है? वही समोसा, वही रोटी, वही कचौड़ी। और फिर क्या किया कि उन तोतों ने लटक करके एक दूसरे को कौन कहना चालू कर दिया, सबसे कहना चालू कर दिया, तुम अगर इसको छोड़ दोगे तो सही हो जाओगे, सत्संग चालू हो गए पूरे संसार में। अरे तुम खुद करो ना, दूसरों को कहने से क्या होने वाला है? इसलिए ये जो यात्रा चल रही है, इसमें जीवनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उस जीवनी शक्ति को आपने जहाँ जहाँ भी खर्च किया, जिस जिस काम में, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपका भोजन क्या है बताऊं मैं आपको? ना खाना ही खाना है आपका, जिसको हम उपवास कहते हैं। लंघन समझते हैं आप लोग? लंघन कैसे कहते हैं जानते हैं? लंघन जानते हैं ना? लंघन और उपवास दोनों एक ही चीज है, खाली अंतर इतना है कि आपका लक्ष्य अगर शरीर के रोगों को ठीक करना है तो उसका नाम लंघन हो जाएगा, और आपका लक्ष्य बिना किसी में उलझे बीतरागी भाव से प्रभु की ओर सतत यात्रा जारी रखना है तो नाम उसका उपवास हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो जब वो काम करना ही है हमको, तो क्यों ना हम प्रभु के मार्ग का लक्ष्य लेकर के यात्रा करें, तो रोग तो ठीक हो ही जाएंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यात्रा हमको इस तरीके से जारी रखनी है, इसमें हमें अटकना भटकना नहीं है। ये एनर्जी आप जहाँ जहाँ भी वेस्ट कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ये नई डाइट सिस्टम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी,
इसके बारे में आप थोड़ा सा समझें। जिस समय जोर देकर के कहा जाता था सती प्रथा के बारे में, एक माहौल था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कैसा माहौल था बताइए आप? अच्छे खासे को ले जाके जला देते थे, खूब पूरे साजे गाजे के साथ में, और बड़ा पुण्य पवित्र काम माना जाता था। फिर इसके बाद में कई मनीषी आए। आज स्थिति ऐसी बन गई कि उसको हम समझते हैं कि बिल्कुल महापाप है, होना नहीं चाहिए। तो आज जो हमारी स्थिति बनी है खान पान की, ये आज एक दिन में नहीं बनी है। मंच के लोगों का परिचय हो गया था, बाकी सब लोगों का परिचय हुआ था, आप लोगों का परिचय नहीं हो पाया था। अब वो परिचय की बारी आ रही है। सबसे पहले तो पैदा होकर के जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में अगर इस सिस्टम से आप अगर कामकाज करवाएंगे, इस सिस्टम से अगर आप काम कराएंगे, माता के स्तन से 2 साल तक दूध निकलेगा। ध्यान रखना, नॉर्मल डिलीवरी होगी चैलेंज के साथ, 2 साल तक। दूध कितना देना है उसके लिए? दूध कितना देना है बच्चे को? वो भी माता के दूध की बात हो रही है। जब तक उसके दांत ना निकल जावें, इसके बाद दूध नहीं देना। फिर उस दूध पर किसी और का अधिकार चालू हो चुका है। फिर दूध नहीं देना, दांत आ गए, यानी अब उसके निर्माण का कामकाज चलेगा, भोजन खाना पीना जो भी कुछ चलेगा वो चलेगा। लेकिन अब माता ने क्या काम चालू कर दिया? बाहर का दूध जबरदस्ती ठूसना चालू करा उस बच्चे को। उदाहरण देख लेना आप, वो नहीं पीना चाहता, पी ले पी ले पी ले, जबरदस्ती करके उसकी आदत डाल दी दूध की। दूध पीने लग गया। ऐसे उसकी आदत बिगाड़ बिगाड़ के किसी तरीके से वो 3 साल का 4 साल का हुआ, और उसको स्कूल में ले जा करके भर्ती कर दिया। उसकी इच्छा क्या होती है बताओ? वही गुल्ली, वही खेलना, वही मेरे छोटी बहन, वही मेरा भाई अगर होता उनके बीच में, है वही खाना पीना, वही जो हमारी बिगड़ी हुई आदतें दिनचर्या चल रही हैं। जिसको 3 साल की परवरिश किसी और गलत माहौल में हो गई हो, वो बच्चा पहली क्लास में बैठने तैयार नहीं होता, तो फिर आप और हम तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर से, कितने बरसों से हम लोग, हमारा खान पान पूरी दिनचर्या बिगड़ करके हम इस स्थिति में आ गए। और आके काय के लिए बैठ गए? बोलता रहूं ना दिल की बात की नहीं? बोलता रहूं कि नहीं बताइए? और काय के लिए आकर के बैठ गए कि महाराज आपके पास हम इसलिए आए हैं कि वो जो IIT की परीक्षा है ना, हम करेंगे तो वही काम, ताश पत्ते खेलेंगे, पिक्चर फिल्में, चौराहे पे जाके गिल्ली डंडा मस्ती करेंगे, उसमें हम टॉप आ जावें, टॉप 10 के अंदर। इसलिए आए तुम्हारे पास। हम आपके पास किस लिए आए? ये बताने के लिए आए कि देयर इज़ नो अदर वे। तुमको कोचिंग या घर पर पढ़ाई, इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, तभी कामकाज हो पाएगा। समझ गए ना? इसी का अनुसरण करना पड़ेगा। ये अलग की बात है कि आपके समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, उसको एकदम नहीं करेंगे, आपको निर्जला पे एकदम लेकर के नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग उस पर लेकर के आएंगे। और जब एक बार ठीक हो जाएंगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका सब काम आसान होता चला जाएगा। तो क्या हुआ कि नई भोजन प्रथा की हमें ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? देखिए, आप विचार करिए, समझिए इस बात को कि स्टार्टिंग में, शुरू में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उस समय सबसे पहले अगर कोई चीज़ बनी थी तो क्या था वो? ये जो रचनाएं हैं ना, नश्वर, सबसे पहला था आकाश तत्व, जिसका स्थान विशुद्धि चक्र है, क्योंकि यहाँ से कंठ से जब उसने आवाज़ निकाली, ओंकार नाद किया, तो आकाश तत्व वो ईश्वर के सबसे नज़दीक होता है, सबसे ऊपर का, सबसे हल्का आकाश तत्व है। उसका सृजन हुआ सबसे पहले। जब धीरे 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 वाइब्रेशंस चालू हुए तो वायु तत्व का निर्माण हुआ दूसरे नंबर पे। आकाश के बाद दूसरा क्या हुआ? वायु तत्व। और जब प्रचंड गति से वायु चलने लग गई
तो घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित हुई। तीसरा तत्व है सूर्य तत्व या अग्नि तत्व। आकाश तत्व मतलब उपवास, ना खाना, कुछ भी अंदर ग्रहण नहीं करना, कुछ भी ग्रहण नहीं करना, खालीपन एकदम। इसके बाद वायु। वायु को अगर अपनी भाषा में आप समझना चाहते हैं तो वायु तत्व यानी पत्तेदार भाजियां और उनका रस, पहले नंबर पे पत्तेदार भाजियों का रस या पत्तेदार भाजियां वायु तत्व। और वायु तत्व में जब घर्षण होने के बाद में अग्नि हुई, वायु तत्व का स्थान कौन सा है वही शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं अनाहत चक्र। कभी आहत ना हो हृदय एक ऐसा स्थान है, संत हृदयराम साहिब की तरह 40-40 साल पुरानी फटी हुई जैकेट पहनते थे जिसमें जेब ही नहीं रहती थी। अरबों रुपए लोग ला करके देते थे, इधर आए इधर समाज सेवा में लगाया, इधर आए इधर लगाया। मेरा सौभाग्य रहा कुटिया में रहने का, उनके चरणों का बहुत अच्छा सानिध्य मिला है, उनका आशीर्वाद मिला। तो वो हृदय तत्व है, वो अपने लिए कुछ रखता नहीं है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। और इसके बाद घर्षण के कारण जब अग्नि पैदा हुई, उस चक्र के स्थान का नाम क्या है? नेवल प्लेक्स, नाभि चक्र, जठराग्नि, मंदाग्नि। और खाने की भाषा में अगर बात करोगे उसको बोलते हैं फल। फलों से हमें अग्नि तत्व की पूर्ति होती है। ध्यान रखना, धीरे धीरे अपन भारी होते जा रहे हैं। इसके बाद में नंबर आता है जल तत्व का। जल तत्व, ठीक है ना। जल तत्व का जो स्थान शरीर के अंदर होता है वो स्वादिष्ठान चक्र होता है, जहाँ पर हमारी जन्नेंद्रियाँ होती हैं, मूत्रेंद्रियाँ होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वो स्थान होता है। उसको क्या बोलते हैं? उस चक्र को, मतलब उस स्थान से स्वयं का अधिष्ठान होता है। जन्नेंद्रिय से कछुए से कछुआ बनता है, मनुष्य से मनुष्य बनता है, गाय से गाय बनती है, स्वादिष्ठान चक्र। इसके बाद में नंबर आता है नीचे पृथ्वी तत्व का गुदाद्वार या फिर महिलाओं के योनि द्वार से 2-3 उंगल ऊपर पेरिनियम। हम लेटरिंग करते हैं और पेशाब करते हैं, उसके बीच में एक सीबन होती है सिलाई टाइप की, पेरिनियम। उसके अंदर कल के योग में हम करेंगे, ये सिस्टम नहीं चलेगा, अगर हुआ तो आपको हम उसका एहसास करा देंगे कि मूलाधार चक्र कहाँ पर है, आप लोग भी कर लेंगे, बैठ करके करेंगे। तो वो स्थान पृथ्वी तत्व का है। भोजन के रूप में अगर कहेंगे, आपके जितने अन्न हैं, एक दाली अन्न कार्बोहाइड्रेट्स, द्विदाली अन्न प्रोटीन्स, जिनमें तेल, घी, फैट्स, वसा, मक्खन, ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है पृथ्वी तत्व सबसे भारी भारी। तो सबसे भारी चीज़ों का स्थान कहाँ होता है? नीचे होता है। जो हल्की चीज़ें हैं उनका स्थान ऊपर होता है, स्वाभाविक है। भारी चीज़ें नीचे, हल्की चीज़ें ऊपर रहती हैं। तो मैंने आपको पूरा सार बता दिया है आज ही के सत्र में, आप उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमारे साथ गड़बड़ी क्या हो रही है? ये 5 तत्वों में मत उलझो। इन 5 तत्वों के अलावा एक तत्व और होता है मेरा जी, जिसको हम 60 तत्व बोलते हैं। उसी की शक्ति तो समाई हुई है, वही तो सब कुछ संचालित कर रहा है। 60 तत्व जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो उन 5 तत्वों के अंदर 60 तत्व, एज फॉर एज, टेम्पल्स एंड मॉस्क, गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर, मस्जिद का सवाल है। आपको मैं बिल्कुल सत्य बतलाता हूँ, ये कुछ भी नहीं थे। इनमें हम उलझे हुए हैं और वो भी प्रॉपर तरीके से हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आपको पता है शुरू में क्या था? शुरू में सिर्फ और सिर्फ सतयुग से कब? 39वीं पीढ़ी के अंदर, जब अज पैदा हुए और अज के दशरथ पैदा हुए और दशरथ के फिर राम पैदा हुए सतयुग में, वहाँ से फिर हवन चालू हुए थे। मंदिर, मस्जिद वगैरह कुछ तब भी नहीं थे। और उस समय क्या था? वो सिर्फ एकमात्र चीज़ थी, वो ये कि अपनी यात्रा हम जारी रखें। हजारों लाखों साल उनकी उम्र हुआ करती थी। आप अपनी यात्रा कैसे जारी रखेंगे? समझ लो। आज की भाषा में बता दूं, सिंपल भाषा में,
क्लिष्ट भाषा चलेगी, बीच में सरल भी आएगी। आप तभी कर पाएंगे जब दिन में आप मेडिटेटिव ध्यानात्मक अपने पलों को, जीवन को गुजारेंगे। ध्यान और समाधि का मतलब ये थोड़ी है कि किसी घर और कंदरा में जाकर के बैठ गए, लीन हो गए। ध्यान और समाधि की स्थिति का मतलब ये है कि अभी आप जितना काम कर पा रहे हैं, अपने दायित्वों को पूरा निभाना है, आपको 1001% निभाना है, एफिशिएंसी ज़्यादा होते हुए निभाना है। वो आप तब निभा पाएंगे जबकि आपकी जीवनी शक्ति कहीं और जाया ना हो, किसी और चीज़ में अटके भटके नहीं। और वो तब संभव होगा कि आप दिन में जब जागृत अवस्था में रहें तो ध्यान की स्थिति के अंदर कामकाज करेंगे, रात में वो काम निद्रा की स्थिति में होंगे, क्योंकि ईश्वर अपने कामकाज अगर करने वाला वो है तो वही करवाता है। इसलिए जब अपनी यात्रा के ऊपर आप जारी रखो तो ध्यान, ये ध्यान सरल भाषा में बताऊं, अगर मैं उलझाना चालू करूं अभी तो मैं आपको विपश्यना ध्यान भी हमने करवा दिया है लोगों को, 10 दिन के हमने विपश्यना ध्यान करवाए हैं। हम सूक्ष्म ध्यान, हमारे ध्यान के शिविर जब लगा करते थे पहले, क्योंकि अब तो ये विधा आने के बाद में जंगल में शिविर लगते थे, बहुत बड़ी संख्या वॉलंटियर की। यहाँ तो वॉलंटियर से विजय भैया अब की बार मीटिंग आपके साथ में होगी, जब भी होगी तो वॉलंटियर्स यहाँ पर नहीं मिल पाए, पहली बार आप लोगों को शुरुआत करनी थी। लेकिन शुरुआत ये ऐसी हुई है, मैं आपको बताऊँ, ऐसी अच्छी शुरुआत किसी भी नगर में नहीं हुई, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। अन्यथा 5-10 लोगों से शुरुआत होती है, 100-125 लोग इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ी बात है। ध्यान का मतलब ये है सूक्ष्म ध्यान, विपश्यना ध्यान, स्थूल ध्यान, भावातीत ध्यान, न जाने कितने तरीके के, ओमकारा मेडिटेशन ना। ध्यान के बारे में डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड। क्या करना है बताइए, हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए क्या करना है, कोई तो बता दो। कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम होता चला जावे, उसके लिए डूइंग हैज नो लिमिट्स, करने की कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट, कुछ नहीं करना है। खाने में कुछ नहीं खाना है, लेकिन जब वो पात्रता हासिल कर लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कुछ होते हैं जल्दी कर लेते हैं, कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके ये यात्रा जारी रहेगी। ध्यान कितने समय का होता है मालूम है? हमारे गुरुदेव, गुरु सत्ता, जिन जिन लोगों से हम संपर्क में रहे, सभी ने बताया है कि जो भगवान, ईश्वर या जो गुरु अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी बड़ाई भी अगर करो तो तुम्हारे अंदर पात्रता होना चाहिए, तभी बड़ाई करना। बुराई की बात तो अलग हो गई, बड़ाई करने की भी पात्रता होना चाहिए। इसलिए मैं ध्यान के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जब मस्तिष्क के अंदर विचार शून्यता की स्थिति आती है, कुछ भी ना रहे मस्तिष्क में, मस्तिष्क में कुछ भी ना होना, एकदम खाली हो जाना, मस्तिष्क का, ब्रेन का उपवास। ये खाने पीने का जो उपवास है ना, ऐसे मन के अंदर भी न जाने कितने कितने कफ जमा हैं, उनको निकालने के लिए विचार शून्यता आवे। कैसे ये सब? ये तभी आएगी जैसे आपको उंगली पकड़ करके बताया जा रहा है, एनिमा लो। एनिमा के बारे में अभी हम डेमो करेंगे और आपको हम बता देंगे, ये लेके आके जो दिए ना आपको एक एक, इसलिए दिए ताकि आप लेना चालू कर दो, कोई अलग से पैसे थोड़ी लिए आपसे। ये भी बनाना बता देंगे, डब्बे वाला भी बता देंगे, घर पे ही बना लेना, सब तरीके के बता देंगे। लेकिन उसमें उलझना भटकना मत कि पेन से बना लें, फिर ऐसा वाला पाइप ले आए, फिर वैसा वाला ले आए, ना, किसी चीज़ में उलझना भटकना नहीं है। तप सेवा सुमिरन, तप सेवा सुमिरन, रोजा, ज़कात और नमाज। सेवा बोलो, दसबंद बोलो, देने का बहुत बड़ा महत्व है, इस बात को ध्यान रखना, देने का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आप दे नहीं रहे, निकाल नहीं रहे। शरीर के अंदर आप देखिए लेने का स्थान कितना बना रहा है,
एक ज़्यादा से ज़्यादा नासिका, और निकालने के स्थान कितने बनाए उसने? लेटरिंग, पेशाब, त्वचा, कम से कम आधा किलो आपका त्वचा से पसीने के रूप में बाष्पीकृत होकर के निकलना चाहिए, और आधा लीटर के करीब पसीना निकलना चाहिए रोज का, 1 लीटर वहाँ से निकलना चाहिए, वो आपने बंद कर रखे हैं। तो ये करना होगा। लेकिन अगर मैं जो बता रहा हूँ इधर की पद्धति आपने अपना ली, ये कुछ नहीं करना। जब आप उनका गुरुदेव का शिविर देखेंगे चौहान साहब का, कोई योगा नहीं होगा उसके अंदर, कोई ओम का उच्चारण नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सीधे सत्र होंगे और भोजन, और कुछ भी बाकी का कामकाज नहीं करना है। कितने करोड़ों लोगों को उनका लाभ मिल चुका है। तो इन चीज़ों में अपने को अटकना भटकना नहीं है। और इतना आप समझ लीजिए कि बाहर से आप जितना भी शुद्धिकरण कर रहे हैं, बाहर से आप जो भी शुद्धिकरण कर रहे हैं, चाहे खूब अच्छे अच्छे साबुन से नहा लो, इत्र लगा लो, शैम्पू, क्या दुनिया भर का, क्या क्या दुनिया भर का लगा लो। साबुन का तो मैं भी उपयोग बहुत कम करता हूँ, मेरे ख्याल से साल में 1 आध बार कभी कर लेता हूँगा मैं। और जो चौहान साहब हैं उनका बता रहा हूँ, हम अभी इतने ज़्यादा उसमें वो नहीं हैं, वो तो मंजन भी नहीं करते, 22 साल हो गए उनको। और पानी भी वो आधा गिलास पानी 24 घंटे में, खाना वो कुछ लेते हैं जो भी फल वगैरह, इसके बाद ले लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो भोजन है वो मैंने आपको बताया कि ना खाना ही भोजन है, उपवास। समझना है इसको धीरे धीरे कैसे करके आप क्या करोगे। जिस दिन तुमको लगे कि मेरी हालत बुरी तरीके से ख़राब हो रही है, उस दिन तुम खाली इतना करना कि मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। ये अभी 11-12 बजे तक का जो बता रहे हैं ना अपने को रखना है डेली ना खाने वाली बात, इसमें खाली आप इतना करना, क्योंकि ये स्लेब कैसे बने हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये स्लेब कैसे बने हैं, आपको खाली इतना करना है कि जिस दिन रात को बच्चे का जन्मदिन, शादी की पार्टी, मेहमान आए थे, बेटी आई थी, बहन आई थी, खाया पिया खूब अच्छी तरीके से, दूसरे दिन तुम कम से कम इसको 11 बजे से 12, 1, 2, 3, 4 तक खींच ले जाना। आप देखना यही रास्ता है। और क्या हुआ कि उस समय तो खाने पीने की चीज़ें कुछ थी नहीं, मंदिर मस्जिद वगैरह ये कुछ भी नहीं थे। आज के मंदिर के बारे में मैं बात करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लेना। मैं द्वारका गया गुजरात शिविर के बाद, और रास्ते में मेरे साथ एक परिवार जा रहा था, रहे होंगे 25-26 साल का वो युवक, उनकी पत्नी होगी 1-2 साल छोटी, और छोटा सा उनका बच्चा बिल्कुल एकदम भगवान कृष्ण की तरह। तो मैं बातचीत करता चला गया। श्रीमती जी मेरे से बोली, आप किसी से भी बात करने लग जाते हो, बहुत बात करते हो आप। उनकी क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, मैं कौन हूँ? वो दरिया जो जरा जरा में उफन जावे, समुद्र की तरह गहराई थोड़ी। मैं उसको उड़ेलता रहा उनको, और वो सुनते रहे कि हम आपके पास गुरुजी आएंगे, आपका पता दीजिए। सब कुछ हो गया। किससे बातचीत चल रही थी बताओ? समुद्र से बात चल रही थी, दरिया की। दरिया को पता नहीं था कि ये समुद्र है। अब आगे की बात आप समझ जाओगे जब आगे बढ़ेगी। द्वारका गए दर्शन करने के लिए, उन्होंने बताया आप क्या मंदिर जाएंगे? हम कहाँ दर्शन करने? तो बोले ऐसे ऐसे आप रहने की व्यवस्था होगी और वहाँ से आप चले जाना, पास में है। तो हमने कितनी बार दर्शन किए, सुबह शाम, दे धक्के, पुलिस लगी हुई, यहाँ से इधर जाओ, भगो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और बढ़िया मक्खन वगैरह खूब सब मिल रहा बाहर, खूब बट रहा, खूब प्रसाद भोग चल रहा। मैंने कहा दर्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहे, थोड़ा सा हम चलते हैं, भगा देता है वो। तो मेरी एकाएक नज़र पड़ी वहाँ से, लाइन में बहुत सारे पुलिस वाले थे। मैंने मंदिर में अंदर देखा तो जो 5, 7, 8 पुजारी थे, उनमें मेन पुजारी रात में जिससे बातचीत हो रही थी ना, अरे मैंने कहा ये तो मेन पुजारी है अंदर। मैंने कहा गजब हो गया। मैंने उनको बोला सुनो सुनो, वो पुलिस वाले बोले कुछ नहीं, सुनो आप आगे बढ़ो। मैंने कहा भैया, मैंने कहा उनको आप बोलिए तो। मैंने कहा मैं नहीं हटूंगा, बोलो।
मैं नहीं हटूंगा। अड़ गया मैं। तो बोले क्या बोलना है, वाकई के पुजारी थे, क्या बोलना है? मैंने कहा आप खाली उनको जाकर के ये बोलो कि सुदामा आया है दरवाजे पे खड़ा है, सुदामा आया है दरवाजे पे खड़ा है, खाली इतना बोलना है। उन्होंने जाकर के बोला उनको, बोले वो खड़ा है वहाँ पर, ऐसा ऐसा बोल रहा है। उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वो भागते भागते आए, वो समुद्र था, उन्होंने नहीं बताया कि मैं वहाँ का मेन पुजारी हूँ। वो आए अपनी पद्धति से। इस वृत्तांत का क्या संबंध है, अब उसको ध्यान से सुनना। बोले माताजी नहीं आई, वो बेचारी उधर धक्के खा रही थी महिलाओं में। अरे हमने कहा आओ, अब तो छेका फूट गया है, मज़ा आ गया भाग्य का, आ जाओ। आए, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चरण स्पर्श किए हमारे समुद्र ने, भगवान कृष्ण ने सुदामा के। फिर हमारी श्रीमती जी ने बोला कि हम अंदर दर्शन कर सकते हैं क्या? बोले जो मेन स्थान है वहाँ पर तो हम ही जाते हैं, बाकी के पुजारी भी नहीं जा पाते। और जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई भी आवे, उसकी जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक हम आपको ले आए हैं। फिर हमारी श्रीमती जी ने बोला हमारी इच्छा ये है कि हम जो कुछ लाए हैं ये चढ़ाना है। बोले ये तो आप इधर साइड में रख दो, और भगवान का प्रसाद हमें मिलेगा उनके चरणों का। विजय भैया ध्यान से सुनना। बोले उनके चरणों में जो प्रसाद चढ़ता है, भोग लगता है, वो तुलसी के पत्र, मंजरी और दूब, खाली वो उनको चढ़ता है। और उनके नाम से कितना मक्खन और लड्डू खा गए, कितने पेड़े अपन लोग खा गए, अंदाज लगाना मुश्किल है, कोई हिसाब किताब नहीं है। आप सिद्धि विनायक मंदिर में कहीं भी चले जाओ, गणपति जी के मंदिर में, लड्डुओं की इतनी बड़ी बड़ी दुकान मिलेंगी, लेकिन वो सब बाहर का कामकाज रहेगा, अंदर नहीं जाता उनके पास। तो आखिरकार हम क्यों बदनाम किए जा रहे हैं? दूध को बंद करो, दूध के बंद करते ही तुरंत रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। नई भोजन पद्धति जो आपसे कह रही है वो ये कह रही है कि आप दूध बंद करिए। दूध को पचाने के जो हार्मोन्स होते हैं, लेक्टिन है कि प्रोलेक्टिन है, इनका सीक्रेशन जब तक कि शिशु के दांत नहीं निकल आते तब तक ही होता है। इसके बाद में आप ज़बरदस्ती पिए जा रहे हैं दूध, वो बुरी तरीके से कब्जियत करता है, वो वात, पित्त और कफ तीनों को पैदा करता है। जितनी भी चीज़ें आप गलतफहमी पाल रखी हैं कि एसिडिटी हो रही है तो दूध पीने से, ठंडा दूध पीने से थोड़ी ठीक हो गई, ना भाई ना। दूध को उबालोगे जरा सा, उफन करके भागना चाह रहा है। क्या करना है आपको? दूध के प्रोडक्ट में वो बहनें बात कर रही थी कि भाई छाछ तो फ़ायदा करता है, ना 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 ना, दूध का प्रोडक्ट है ना। हमें जो मांसाहारी, जो प्राणी के शरीर से जो चीज़ आ रही है वो क्या है? सिर्फ एकमात्र चीज़ है वो दूध, क्योंकि वो माँ के शरीर से आ रही है। वो लेना है, अपनी माँ का लेना है, मौसी का नहीं लेना, बकरी का, गाय का, भैंस का नहीं लेना, डिब्बे का नहीं लेना। वो भी तब तक लेना है जब तक कि हमारे दांत नहीं निकल आते। मुझे क्या सुनाई दिया? आप लोगों ने क्या बोला? हमारे समझ में नहीं आती, ना समझ में आएगी। ठीक बात है, अच्छी बात है। तो फिर एक काम करना कि एक दिन के लिए या 8 दिन के लिए दूध और दूध के प्रोडक्ट या तो पहले ले लेना, बाद में छोड़ देना, या पहले छोड़ देना और बाद में ले लेना। हाथ के हाथ तुम्हारे समझ में आ जाएगी कि रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। मेरे जैसे व्यक्ति को जिसके यहाँ दूध का इतना बड़ा कारोबार होता हो, जिसके यहाँ गैये हों, 100 150 गैये हों, भैंस हों, घोड़े हों, इतना बड़ा मेरे यहाँ ज़मीन का पूरा कारोबार हो, मावा बनता हो, जहाँ जहाँ रहा मैं खुद अपने हाथ से मावा बनाऊँ और इतने खुशी से मिठाई बनाऊँ और सबको खिलाऊँ। मेरे जैसा व्यक्ति अगर दूध के प्रति मोह को ख़त्म कर सकता है तो आप लोगों की स्थिति तो ऐसी नहीं है। आप लोग उसको जितना जल्दी समझ जाओ, छोड़ दोगे, उतना जल्दी पुण्य लगेगा, जितना जल्दी करो। मैंने देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जो अभी खान पान चल रहा है ना, ये धीरे धीरे करके स्थिति आई है। सतयुग के बाद में त्रेता आया है, त्रेता के बाद द्वापुर आया है,
अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है। अभी जो स्थिति आई है, ये स्थिति बहुत लंबे समय के बाद में आई है, इसलिए इसका समझ में आना बहुत मुश्किल है। इसमें समय लगेगा और आपके समझ में तब आएगी जब आपको ये शारीरिक लाभ मिलेंगे ना, कुछ संपुट बैठेगी कि हाँ इससे रिजल्ट मिल रहा है तो अपन आगे बढ़ें। तो आपको करना क्या है कि आपके लिए धीरे धीरे इस पद्धति को अपनाना है। ध्यानात्मक पद्धति करने के लिए आप पहली चीज़ ये समझ में आई कि जहाँ तक बन सके हमको ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है। किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं उलझना, चाहे वो वस्त्र हो, पैसा हो और दूसरी सामान की चीज़ें हों। ये सिर्फ आपके साधन हैं, ये इनमें उलझना नहीं है। ये जो गाड़ी है इसमें उलझना नहीं है, ये साधन है, ये लेकर के जा रहा है, इसका रखरखाव करना है। भोजन क्या है वैसे मैंने आपको बताया, ना खाना ही भोजन है। लेकिन आप कह रहे हैं महाराज ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा तो कुछ, थोड़ा सा जरा दया करो, रहम करो। तो इसके बाद में फिर आप बिना वायु के रह नहीं सकते, तो चलो सांस लेते रहो। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मनु का, शत्रुपा का बताया, उमा का बताया, पार्वती का बताया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई आजकल का एग्जाम्पल तो दे दो, तो आपको पुस्तकों में मिल जाएगा। हजारों लोग, लाखों लोग हैं। आपने किसी ने प्रहलाद जानी का नाम सुना क्या? नेट के ऊपर आज ही जाकर के लिखना प्रहलाद जानी, प्रहलाद जानी लिखना, उनके फोटो आ जाएंगे, वीडियो आ जाएंगे। आज वो करीब करीब 88-90 साल के हैं। 10 साल की उम्र थी, करीब 77-78 साल हो गए। तब से उन्होंने खाने की तो बात छोड़ दो, एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। हमारा जो मूल पथ है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की, अपनाना पड़ेगा उस पथ को, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप उसको हमें करना पड़ेगा। तो वो जो आप रियायत वाली बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ो, ज़रा और छूट दो, तो पानी के बाद फिर जिस चीज़ का नंबर आता है, पानी के बाद जिस चीज़ का नंबर आता है वो क्या है? रस। काय के रस? रसीले फलों के रस, रसीले फलों के रस। रसीले फल किसे कहते हैं बताओ? मैंने चीकू लिया और चीकू को दबाया, रस निकला क्या? तो रसीला नहीं है, गूदेदार फल हो गया। रसीला फल नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, किन्नू है, अनार है। जिन जिन चीज़ों में इवन वो हार्ड ज़रूर रहते हैं, गाजर है, लौकी है, पालक हैं, जिनमें रस या पानी जल तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, उनका रस फिर पिएंगे आप। इसके बाद की स्थिति ये है, अगर बीमार हो तो रसीले फल के रस पर रहो, बीच बीच में निर्जला ठपकार दो। जितना भी आप निर्जला कर सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हाँ हाँ, आपसे ही बात हो रही है। आपको डायबिटीज है ना, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। हाँ हाँ, आपसे ही बात हो रही है। आपको हार्ट के ब्लॉकेज है ना, सभी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है। जी हाँ, आपसे ही बात हो रही है। आपको किडनी की प्रॉब्लम है ना, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है। हाँ, आप सबसे ही बात हो रही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे बात हो रही है। किससे बात हो रही है? तीव्र रोग से लेकर के असाध्य लास्ट स्टेज के अंदर कैंसर, इवन एड्स। अरे किससे बात हो रही है? अभी पैदा होकर के आया है, महीने भर का बच्चा है, और अभी थोड़ी देर बाद महाराज छुट्टी करो नहीं करो, अर्थी सज चुकी है, उसको जलाने के लिए जाना है। वहाँ से लेकर वहाँ तक उनकी बात हो रही है। तीव्र से लेकर असाध्य रोगों की बात हो रही है। अगर आप निर्जला करोगे तो बहुत अच्छी बात है। निर्जला अगर आप करते हो, बीच बीच में कर लो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का। ये नई भोजन प्रथा क्या है? ये उपवास क्या है? ये उपवास न जाने कितने समय से होता चला आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, हिंदुस्तान में ऐसे कई अस्पताल हैं
जहाँ पर उपवास कराया जाता है और उपवास के 5 से 6 हज़ार रुपये प्रतिदिन के लिए जाते हैं। क्या करते होंगे बताना जरा उपवास में, बताओ ना। ना तो कुछ खाने देते ना पीने देते, पैसे 5 से 6 हज़ार रुपये एक दिन के। तो उपवास का महत्व है। आप पैसे दे करके वहाँ करो, बिना पैसे का शिविर करो, जो भी आपको करना हो। उपवास का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो गांधी जी ने किया हो, चाहे किसी और ने किया हो। उपवास के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। आपको खाली एक कदम रखना है और कुछ भी नहीं। क्या करता है ईश्वर, मुझे बताइए, मालूम है ना आपको क्या करता है ईश्वर, बताओ। ईश्वर कभी भी अच्छा नहीं करता और ईश्वर कभी बुरा भी नहीं करता। ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। वंस यू हैव रजिस्टर्ड, आपने अपने मस्तिष्क में एक बात सोच ली कि मुझे ये शिविर करवाना है या मुझे ये शिविर करना है, मुझे उपवास करना है, मुझे ये साल जो लपेटे हैं मेहरा जी बहुत अच्छा लग रहा है। कभी बताया भी था कि विदेश में ऐसा कोई साल नहीं है, चोरी करके आए चाहे जैसे भी आए, ये साल मेरे पास आना चाहिए। एक बार विचार मेरे मस्तिष्क में अपने को लाना। भगवान बोलता है क्या, तथास्तु एवमस्तु। तू इस मार्ग में चलना आरंभ कर, 1 साल नहीं तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डाकू बन जाएगा। तथास्तु एवमस्तु। आपको खाली एक कदम रखना है और कुछ भी नहीं। फैक्ट्री के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? फैक्ट्री के बारे में हाथ ऊंचा करिए, कितने लोग जानते हैं? एक। और कौन कौन जानता है? चलिए कोई बात नहीं। इंडस्ट्रीज जो होती है ना, उनमें क्या होता है, उनमें कन्वेयर्स होते हैं बड़े बड़े, जिनमें माल रख करके जाता है। एलिवेटर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के एलिवेटर्स होते हैं, उनमें ऊपर की तरफ माल जाता है, नीचे आता है। रोस्टर्स होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े एक्सट्रैक्टर्स होते हैं, चर्नर्स होते हैं, चीवर्स होते हैं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सोयाबीन के साल्वेंट प्लांट में, डालडा की फैक्ट्रियों में रहा हूँ, जिनके अंदर 150 200 ट्रक सोयाबीन का प्लान होता था। वो तो उसमें जब फैक्ट्री चलाई जाती है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं फैक्ट्री? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला कन्वेयर, जहाँ पर डीओसी वगैरह, जहाँ से निकासी होती है खली की, सैकड़ों हजारों ट्रक, वो चालू करते हैं ताकि जाम ना हो जाए। इसके बाद उसके बगल वाला बगल वाला बगल वाला बगल वाला, जहाँ से सोयाबीन का फीडिंग किया जाता है, फीडिंग पॉइंट, वो आखिर में चालू किया जाता है। कि ये जो फैक्ट्री है इसमें चीवर्स हैं शरीर के अंदर। ये शरीर एक फैक्ट्री है, इसमें चीवर्स हैं, चर्नर्स हैं, एग्लोमिनेटर्स हैं, छोटी आंत 22 फीट लंबी। देन कम टू द असेंडिंग कॉलन, जंक्शन ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन 8 फीट का, 22 फीट की वो, 10 इंच का ड्यूडेनम, 14 इंच का स्टोमक, 10 इंच का इसोफेगस, 32 फीट लंबा ये कन्वेयर एलिवेटर दुनिया भर का इस फैक्ट्री के अंदर। इसको जब भी चालू करते हो आप लोग तो यहाँ से चालू करते हो। जाम पड़ी हुई है अंदर से, जाए तो जाए किधर? कहाँ से आरंभ करना है बताओ तो? कहाँ से? डिस्चार्ज पॉइंट से। लेटरिंग करना, एनीमा देना, वहाँ से चालू करना पड़ेगा। काय की बात करते हो बताओ? काय की बात करते हो बताइए? भोजन भोजन, खाना 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 खाना, उसका स्थान नीचे है मूलाधार में। उस दरवाजे को पहले चालू करो। अगर इधर की बात करते हो तो आकाश तत्व पहले आरंभ हुआ है, वहाँ से चालू करो। शुरुआत सुबह से होती है, ठीक बात है। नेट पे जाना, आज वहाँ पर सर्च करना,
लिखना इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपको सब मिल जाएगा नई भोजन प्रथा के बारे में, इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसका फंडा क्या है? उस इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या किया है कि 24 घंटे को 3 भागों में बांट दिया। सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर खाते 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 अभी काय की चर्चा होती है मालूम है? अच्छा तुम फलाने वाले रेस्टोरेंट में गए कि नहीं गए? वहाँ पर वो जो पिज़्ज़ा, अरे ये तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, वो पता नहीं क्या क्या नाम आ गए, इस तरीके से उसमें ऐसा वैसा दुनिया भर का। आज जो हम वर्तमान में खाने पीने में जी रहे हैं, क्या कुछ सामंजस्य किया जाए कि ना तो इसका भी थोड़ा सा कामकाज हो जावे, थोड़ा उपवास का भी हो जावे, मध्यम मार्ग अपनाया जाए, उसको बोलते हैं। गुरुदेव ने जो चीज़ निकाली है आदरणीय चौहान साहब ने, उसको नाम दिया है नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम। और हमारा कहना एक ही है, जो हमारे दिमाग से चीज़ निकली है, गो टू जीरो एंड पुल ऑफ एवरी स्टेज। आप शून्य की ओर जाना चालू करो, हर चीज़, कपड़े वस्त्र शून्य की तरफ, खाना पीना कम, न्यूनतम कम की तरफ, बातचीत यहाँ का वहाँ का टोटल कम की तरफ जाओ। तो फिर उससे होगा क्या कि ये संसार में तुम घुसते ही चले जाओगे। घुसना भी चाहिए, संसार तुम्हारे अंदर नहीं घुसेगा। बिल्कुल कम रखो, खाली स्थान रखो। जब भी तुम कुछ खाओ पियो, आप ये मान करके चलिए कि मैं ईश्वर को भोजन करा रहा हूँ, ईश्वर को भोग लगा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो विद्यमान है। तो ये सोच करके आप उसको, और सुनो, तुम लोगों का अगर सौभाग्य हो जावे तो कभी बगीचे में यहाँ वहाँ कहीं से वो जो हरी दूब होती है ना, हरी दूब, वो जो बेल के पत्ते होते हैं ना, बेल पत्र, एकदम पतली कोमल भी नहीं और बहुत हार्ड वाली भी नहीं, चबाओ, चबाने के बाद जब जूस अंदर चला जाए थूक दो। चौहान साहब यही करते हैं, मैं भी अधिकतर करता हूँ जितना मेरे से बन पड़ता है। टमाटर चबाए थूक दिए, संतरे चबाए रस निकाला और थूक दिया। तो ये मैं करता हूँ। अरे वाह क्या बात है, तो लिखा करके आ गया कि जूस तैयार है सब। तो आपको जूस कितना पीना है? शुद्धिकारक रस, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। 3 गिलास 5 गिलास धीरज के साथ जितना पी सको पीना, क्योंकि वो काम बहुत आसान कर देगा। जिनके घर आसपास हों वहाँ जाकर के लेटरिन करके आना, जो यहाँ जाना चाहे यहीं चले जाना, 1 बार 2 बार जितनी बार भी जाना पड़े, फिर आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। 3 दिन में निश्चित रूप से आप 3 दिन का ही पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं पाओगे। और इसके बाद में ये शिविर ध्यान रखना हमेशा होते रहना चाहिए। हम इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए शिविर बीच बीच में होते रहें। हमारे यहाँ तो निश्चित हो गया है, साल में 2 बार होते हैं। और अब तो हम भी चारों तरफ शिविर करने के लिए जा रहे हैं, गुरुदेव भी चारों तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी आप कर लीजिए। लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये है कि अगला शिविर आपका 7 दिन का होना चाहिए, ताकि 7 दिन में 90 से 100% लाभ लेकर के आप लोग निकलें। शिविर रविवार के दिन चालू होना चाहिए, छुट्टी के दिन चालू हो गए अच्छी तरीके से, शनिवार को समाप्त हो जावे, इतवार के दिन खूब बेफिक्री मनाओ, जाओ भैया तुम्हारी ट्रेन से कितनी दूर चले गए, जाओ जाओ आराम से इतवार का दिन निकालो, सोमवार से कामकाज पे लग जाओ। 7 दिन का होना चाहिए। ये क्लींसिंग जूस है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, धरती बहन भी बताएंगी, वो अपने अंदाज में पूरी चीज़ बता देंगे कैसे कैसे। हालांकि हमारी कुंडली है कि ये बहुत मैच करती है, वो भी कहती हैं भैया आप तो इतने स्ट्रांग को चारों तरफ इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हो, और आप भी ये खाने पीने का काय को दुनिया भर का करवा रहे हो। मैंने कहा पहली बार है, चलो करवा देते हैं, बाकी बाद में फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो ये आपको जूस पीना है। और अपनी बात उस समय कहाँ चल रही थी, शायद उसको पूरा कर ले, रह जाएगी, कुछ कहीं रही तो नहीं थी, कहाँ बता रहा था मैं। तो फैक्ट्री की बात अगर चल रही थी, ध्यान नहीं आ रहा, तो हमेशा यहीं से आरंभ करना, नीचे से। खाने की बात अगर चल रही थी तो अपने को उपवास यहीं से चालू करना,
और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये अधूरी रह गई ये प्रथा, इसके बारे में अपन बाद में अगले सत्र में बातचीत कर लेंगे। दूसरा सत्र भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, बहुत कुछ इसमें मिलेगा। आप लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं वो मैं ये देख रहा हूँ। हमारे गुरुजी होते तो मालूम वो क्या बोलते, तुमने फिर उलझाया ना कि टाइम से आओ टाइम से जाओ। अरे उसको सरलता सहजता से आने दो, सहजता से जाने दो। तो गुरु सत्ता जो होती है उनका स्तर तो बहुत ऊपर पहुंच चुका होता है। तो अपने को वही सब कुछ सीखना है जो मैंने आपको आज की प्रार्थना में बताया था कि हमें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े और धीरे 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 सहजता से हमारी यात्रा, हमारी आयु भी दीर्घायु हम हों और कामकाज हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो अब आपको फिर मैं हर बार बोलूँगा, अभी लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, एनीमा जिन जिन लोगों ने नहीं लिया हो एनीमा लेना चालू कर देना। अंदर लेयर बन गई है सब। कभी मौका मिल जाए तो एलोपैथी के अंदर जा कर के देख लेना और जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ जा कर के देखना। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना उसका 20 mm का हम सब लोगों का डाया होता है, एनस का, बड़ी आंत के बाद लेटरिन निकलती है, एक्सपांड होकर के 1.25 इंच का, 1 से 1.25 इंच का मोटा मल का एक बार में निकल करके पानी में बैक्टीरिया की जो भी स्मेल होती है, लेकिन बदबू नहीं कह सकते उसको, वो जो 1.25 इंच डाया होता है ना वो रह गया है कितना 5 to 6 mm और फिर ज़बरदस्ती एक्सपेंड करके लेटरिन निकल रही है। तो उन्होंने सफाई करके देखा कि ये 1.25 इंच डाया का रहता है इतना बड़ा और ये इतना पतला सा रह गया है, इसके अंदर आखिर है क्या। जब उसको काट करके देखा गया उसके अंदर लाखों की तादाद में कीड़े मकोड़े न जाने क्या क्या पल रहे थे। वो हमारे पल रहे हैं शुरू से अभी तक। बात कहाँ से चल रही है कि एनिमल लिया, कई लोगों ने बताया कि हमारा तो जैसा पानी गया वैसे ही निकल गया, वो थेतर जमी हुई है। क्या करोगे उसके लिए? अरे हम ही तो बता रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, इधर का रस पियोगे अभी खूब, घर जाके एनिमल लोगे। 3 बार एनिमल लेना, 3 दिन का शिविर है ये, इसलिए सुबह दोपहर शाम को ले लो, रात में कभी भी ले लो। क्या है एनिमा बताओ ना, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो आप लोग कल भी थे ना, कुल्ला है। जब तक गंदगी पूरा साफ नहीं हो जाएगा नीचे से कुल्ला करते रहेंगे। फिर मैं बताऊंगा आपको बाद में एनीमा के बारे में कि कैसे पता चले कि एनीमा कब बंद हो जावे, कब तक कितने दिन तक लेना चाहिए, उसके लक्षण क्या हैं और नुकसानदायक है कि नहीं है, इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या उसके इफ एंड बट्स हैं। तो इस तरीके से ये काम रहेगा, ये रस आप पीना। इसके बाद में फिर आपको भोजन मिलेगा 12 से 1 के बीच में, वो करना। और जब थोड़ा सा समय मिल जावे तो आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। अगर याद रहे तो मुझसे बोलना, मैं नहीं चाहता सेवा, मैं सेवा के पक्ष में नहीं हूँ। और किसी को देना वो तो बहुत ही गंदा काम है, और आप लोग तो वो काम भी नहीं कर रहे हो, आप तो खाली लेने का काम कर रहे हो, समेटने का मेरे पास आना चाहिए बस। अरे मेहरा जी, उसने बोल दिया कि 5-5 रुपए में पपीते उठा लो, तो सबसे बड़ा वाला देख रहे, बड़ा वाला बोले, बड़ा वाला ले जाएं, सबसे बड़ा वाला। खाली लेने का काम कर रहे हैं, देने का नहीं। देने का इसके बाद की सीढ़ी है, और इसके बाद फिर सेवा की आती है। बताऊंगा, जिसको मैं चाहता नहीं तो पूछना तुम सेवा क्यों नहीं चाहते हो। सबका बहुत बहुत आभार, और अब आप धीरज के साथ रसाहार का सेवन करें। फिर हम मिलेंगे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।